कि लोग अजीबोगरीब तरीके से मरने लगे तो आप समझ नहीं पाओगे क्या हो रहा है। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो जब हमारे कहानी की शुरुआत में आपको अमेरिकन सॉफ्टवेयर डेवलपर बेन और सोन से, जो कि एयरप्लेन से रशिया जा रहे थे अपने कुछ काम से, अचानक उनके प्लेन की लाइट चली जाती है, पर जल्द ही सब चीज़ ठीक हो जाती है और वो सुरक्षित मॉस्को पहुंच जाते हैं। यहाँ पर वो अपने ऐप के लिए इन्वेस्टर ढूंढ रहे थे जो कि उनसे बात कर रहे थे। उनकी ऐप किसी भी इलाके में हो रहे प्रोग्राम और पार्टीज के बारे में ढूंढने में मदद करती है। जब उन इन्वेस्टर से मिलने जा रहे थे, उन्होंने देखा कि दो अमेरिकन लड़कियां उन्हीं के ही ऐप का इस्तेमाल कर रही हैं और आखिरकार वो इन्वेस्टर के ऑफिस पहुंच जाते हैं। वहां पर उनका साथी उनके साथ धोखा कर देता है और पहले ही इन्वेस्टर से बात कर कर और बेन और सोन की ऐप का आइडिया चुरा कर अपने नाम से बेच दिया, जिसके बाद में उन्हें वहां से भगा देता है धक्के मारकर। बाद में शोन दुख में क्लब में शराब पी रहे थे। शोन की नज़र दोबारा से एक सुंदर लड़की पर पड़ती है, पर वो तो स्काइलर के साथ में होती है। जल्द ही उन्हें वही लड़कियां दोबारा दिखाई देती हैं जो उनकी ऐप यूज़ कर रही थी और मौका देखते ही वो उनसे मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। उनका नाम एनी और नेटली होता है। वो चारों मिलकर पार्टी करने लग जाती हैं। अचानक से क्लब की लाइट चली जाती है और सबके फ़ोन बंद हो गए। शहर के लोग बाहर सड़कों पर आ गए और उन्होंने आसमान में पीले रंग का धुआं देखा। अचानक वो चमकने लग जाता है और जल्द ही पीली रोशनी की छोटी छोटी बॉल ज़मीन पर आने लग जाती हैं। एक बॉल शोन के ग्रुप के पास में आती है और सभी डरकर पीछे भागने लग जाते हैं। ये रोशनी बिल्कुल थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही थी। एक पुलिस वाले ने अपने डंडे से उस रोशनी को छूने लगा, लेकिन अचानक से उस रोशनी ने उसे खींचकर जला दिया और चारों ओर हाहाकार मच गया और जल्द ही कई रोशनी वाली बॉल्स नीचे आई और सैकड़े लोगों की जान ले ली। शोन का ग्रुप और कई लोग दौड़कर भागने लग जाते हैं, क्लब में घुस जाते हैं और उस रोशनी ने सभी खिड़कियां तोड़ डाली। असल में ये रोशनी अजीबोगरीब जीव थे जिन्हें इंसानों को छोड़कर सब कुछ ग्रे दिखाई देता था। जल्द ही वो रोशनी सबको खींच कर मारने लग जाती है, पर अचानक से इसमें शराब में आग लगाकर बोतल उसकी ओर फेंकी और वो जीव पीछे हट गया। जल्द ही स्काइलर क्लब में घुस गया और फिर शोन का ग्रुप छिपते हुए स्टोर रूम में पहुंच जाता है। बाहर वो रोशनी बेरहमी से लोगों की जान ले रही थी। अचानक से कोई दरवाजा पीटने लगा तो नेटली ने देखा कि स्काइलर था। उसने स्काइलर को अंदर आने दिया और सभी कई घंटों तक अंदर ही बैठे रहे। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खाना मौजूद था, जिस वजह से उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, मगर जल्द ही चिंता के मारे उनके बीच में बहस हो जाती है और उन्हें यहाँ छुपे हुए 5 दिन हो चुके थे और अब खाना ख़त्म होने ही वाला था। पिछले 27 घंटों से बाहर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी, इसीलिए उन सब ने बाहर निकलकर यूएस एम्बेसी तक पहुंचने का फैसला किया। बाहर उन्होंने देखा हर तरफ सन्नाटा हो चुका है और हर जगह गाड़ियां खड़ी हुई हैं, कोई भी आदमी नज़र नहीं आ रहा था। वो सड़कों पर आगे बढ़ने लगे और अचानक उन्हें आवाज़ सुनाई देती है। ये रशियन दादी थी, पर उसकी भाषा पांचों में से किसी को समझ नहीं आ रही थी। आखिरकार वो जाते जाते एक पुल तक पहुंचते हैं जिसके उस पार यूएस एम्बेसी होती है, लेकिन वो पुल बीच में टूटा हुआ होता है और वो चलते फिरते नदी को पार करने का नाश्ता ढूंढने लग जाते हैं। अचानक उन्हें पुलिस की गाड़ी दिखाई दी और वो दोनों जल्दी से पास ही में छुप गए, लेकिन बैन और शोन दौड़ते हुए गाड़ी तक पहुंचे। उन्हें ट्रक में से एक नक्शा और बंदूक मिली। तब उन्होंने देखा कि एक कुत्ता किसी अदृश्य चीज़ पर भौंक रहा था और फिर अचानक से वो जलकर भस्म हो गया, जिससे सभी लोग बहुत बुरी तरीके से डर गए। स्काइलर और लड़कियां पास के मॉल में ही जाकर छुप जाते हैं। बैन और शोन गाड़ी के नीचे जाकर छुप जाते हैं। जल्द ही वो जीप गाड़ी के पास में आता है और उसकी रोशनी से गाड़ी का सायरन बजने लगा। वो गाड़ी के आसपास घूमा मगर नीचे छुपे हुए इंसानों को नहीं देख पाया और चुपचाप वहां से चला गया, जिसके बाद में बेन और शोन तुरंत दौड़कर मॉल के अंदर गए और अपने साथियों के पास पहुंचते हैं। उन्होंने देखते हैं कि प्लेन यहां पर एक क्रैश हुआ पड़ा है। स्काइलर कहता है कि यहीं रुककर उन्हें मदद का इंतजार करना चाहिए, पर दोनों के बीच में बहस होने लग जाती है और वो कहते हैं हमें जिंदा रहना है तो आगे बढ़ते रहना होगा। वो हिसाब लगाते हैं ये जीप पृथ्वी से घिरे हुए हैं, इसीलिए उनके पास में आते ही बिजली से चलने वाले डिवाइसेस अपने आप जल उठते हैं। अब उन्होंने हर जगह से लाइट बल्ब्स इकट्ठा करने लगे और अपने गले में बांधने लगे ताकि वो जीप जब भी पास आए तो बल्ब जल जाए और उन्हें पता चल जाए कि कोई पास आ रहा है। इधर सोन देखता है कि बाहर के बल्ब जलने लगे थे, यानी कि वो जीप पास ही था, पर वो डर के मारे कुछ नहीं कर सका, वही जम गया। वही रोशनी उनके पास से यूं ही गुजर गई। जब वो जीप दुकान में घुसे, नेटली भागी नहीं बल्कि सोन ने उसे पीछे खींचकर वहीं जम जाने को बोला। एक बार फिर से वो चीज़ उन्हें बिना कुछ कहे पास से गुजर गई। तब सोन को समझ में आया कि वो कांच के पीछे खड़े हैं और उस जीप की बिजली की किरणें कांच के आर पार नहीं जा सकती, शायद इसीलिए वो उन्हें नहीं देख पाया। जिसके बाद में वो मॉल से निकलकर जैसे तैसे बाहर भागते हैं और यूएस एम्बेसी पहुंचते हैं, पर वो बिल्डिंग पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। दरवाजे पर हजारों गोलियां पड़ी हुई थी। स्काइलर को समझ में आता है कि राइफल लेकर वो जल्दी से अपनी रखवाली करने के लिए रहे और दरवाजे पर रुकता है और बाकी सब अंदर की तलाशी लेने रुके। वो बिल्डिंग पूरी की पूरी तरीके से खाली होती है। वो कंट्रोल रूम में पहुंचकर उन्हें सारे मामलों की रिपोर्ट्स मिलती है। इस रोशनी के हमले के 3 मिनट तक दुनिया में खबरें आती रही और उनके मुताबिक ज़्यादातर
शहरों पर कब्जा हो चुका है और इंसानों के पास इस रोशनी से लड़ने के लिए कोई भी उपाय नहीं होता है। अंडरग्राउंड होने के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं है। वहीं एक पिंजरे में एक रेडियो होता है और शॉन ने उसे ऑन कर देता है, पर रशियन भाषा किसी को समझ नहीं आ रही थी क्योंकि वो रेडियो रशियन भाषा में चल रहा था। बाहर पीली रोशनी काफ़ी ज़्यादा तहबाही मचा रही थी और वहीं पर उनकी नज़र स्काइलर पर पड़ती है जो यूं ही सड़क पर घूम रहा था। शॉन और बेन उसे बचाने के लिए जल्दी से भाग कर जाते हैं। जाने से पहले उन्होंने नक्शा और रेडियो उठा लेते हैं। जैसे ही वो स्काइलर तक पहुंचते हैं गाड़ियों की लाइट जलने लग जाती हैं, यानी कि वो पीली लाइट उनके आसपास आ जाती है। स्काइलर बेन और शॉन को भागने के लिए बोला और खुद गोलियां चलाकर उस जीप का ध्यान भटकाने लगा। जल्द ही रोशनी ने उसे भस्म कर दिया, खा गया, पर बेन और शॉन की जान बच जाती है। बिल्डिंग में जाकर शॉन ने देखा कि थोड़ी दूर एक बिल्डिंग के कमरे में लाइट जल रही है। किसी तरह छिपते छिपाते वो सब उस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं, पर अंदर घुसते ही वीका नाम की एक लड़की उन पर बंदूक तान देती है और वो उनसे कहती है कि तुम कौन हो। वो समझाती है कि रोशनी के हमले से बचकर पहुंचे हैं, जिसके बाद वीका उन्हें अंदर ले आती है। उन्होंने देखा कि वो कमरा चारों ओर से मेटल से ढका हुआ है। वहाँ का मालिक सर्गी था, जिसने बताया कि उसने यह कमरा इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि यहाँ पर बिजली टिक नहीं पाएगी, जिसकी वजह से इस जीवों से बच जाते हैं। यहाँ पर मीका को रशियन समझ में आती है, इसलिए वो शॉन ने उसे रेडियो देती है और मैसेज सुनाती है। वीका ने उन्हें समझाया कि मॉस्को नदी के अंदर एक सबमरीन है और जितने भी लोग कल सुबह तक वहाँ पहुँच जाएंगे उन्हें बचाकर एक सुरक्षित जगह पर पहुँचा दिया जाएगा। फिर सर्गे ने बताया कि सबमरीन को भी इसी कमरे की तरह तैयार किया गया है जिससे वो रोशनी दूर रहे। अब उन सब ने मिलकर सबमरीन तक पहुँचने का फैसला किया और सबसे पहले वीका, नेटली और एनी बिल्डिंग में से ज़रूरत का सामान ढूंढने निकले। उधर सर्गे ने बेन और शॉन को अपनी बनाई हुई माइक्रोवेव दिखाई जो उन जीवों के चारों ओर बिजली की परत हटाने की ताकत रखती थी। जल्द ही उस जीव की नज़र उस लड़की पर पड़ती है और वो बिल्डिंग में घुस आते हैं। तीनों लड़कियां कमरे की तरफ भागती हैं और एंड वक्त पर अब कमरे के अंदर घुस गई, पर जल्दबाजी में दरवाज़ा नहीं बंद हुआ। अचानक वो जीव अंदर घुस गया और लड़की कांच के टेबल के पीछे जाकर छुप जाती है। तभी सर्गी अपनी माइक्रोवेव बंदूक से उस रोशनी को फ्रीज कर देता है और इसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और बिजली के पीछे छुपा हुआ चेहरा उसका सबको दिखाई देने लगा। अब सबको समझ आने लगा यह अजीबोगरीब रोशनी एक खूंखार एलियंस होते हैं जो कि धरती पर इंसानों को मारने आए हुए हैं और ये किस्मती से उसका असर कुछ ही पलों के लिए रहता है और एलियन ने फिर से गायब होकर सर्गी को भस्म कर दिया। वहीं शॉन और बेन एक खुफिया रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। लेडली ने धमाके के लिए डीजल का टैंक तोड़ डाला और बेन और शॉन के पास पहुंची, पर एनी डर के मारे भाग नहीं पाई और उस एलियन ने उसे जलाकर मार डाला। उधर वीका सीढ़ियों से नीचे आ गई और अपने बाकी साथियों के साथ में भागने लगी। जल्दी उनके सामने रशियन पुलिस वाले आ गए जो कि मेटल से पूरी तरह से ढके हुए होते हैं और उनके पास में कई हथियार होते हैं। अचानक से लाइट जलने लगी। उन्होंने एलियंस पर हमला बोल दिया। गोलियों और आग उगलने वाली मशीन और बॉम्ब्स के जरिए वो एलियंस को चोट पहुंचाने में कामयाब होते हैं। पुलिस वालों ने बताया कि वो एलियंस को डरा तो सकते हैं पर मार नहीं सकते हैं। तभी शॉन ने देखा एक एलियन अपने पीछे एक काला पत्थर छोड़ गया है, तो शॉन ने उसे अपने पास रख लिया, जिसके बाद में पुलिस उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाती है और सब एक दूसरे के साथ जानकारी बांटते हैं। सबमरीन वाली बात सुनकर ऑफिसर ने कहा नदी बहुत ज़्यादा दूर है और हर जगह एलियंस फैले हुए हैं, मगर वो चारे फिर भी सबमरीन तक पहुंचना चाहते थे, इसीलिए पुलिस वाले उन्हें वहां तक ले जाने के लिए राजी हो जाते हैं। वो सब ट्रेन से किरण से गुजरते हैं। अचानक वहां पर एलियंस आ जाते हैं। अंधेरे में वो जैसे तैसे एलियन से छिपने लग जाते हैं, पर वीका एक पिलर के पास फंस गई। तब बेन ने उसे धक्का देकर पटरी पर फेंक दिया, पर इस चक्कर में एलियन ने उसे पकड़कर भस्म कर दिया, यानी कि जला दिया, जिससे शॉन को काफ़ी गहरा सदमा लगा, पर वो जैसे तैसे सुरंग से बाहर आ ही जाता है। आखिरकार वो नदी तक पहुंचते हैं जहाँ पर एक नाव में बैठकर वो सबमरीन को ढूंढने लग जाते हैं। अब उन सब ने अपने मरे हुए साथियों का शोक मनाने लग जाते हैं। अचानक एक पत्थर की वजह से उनकी बोट वहीं पर रुक जाती है और सब ने बाहर आकर देखा कि तेज रोशनी का बवंडर धरती से मेटल्स और काफ़ी सारी चीज़ें खींच रहा है ऊपर। तब उन्हें एहसास हुआ एलियंस धरती से मिनरल्स चुराने आए हैं और उनके सामने वाली बिल्डिंग तहस नहस होने लग जाती है और उनके ऊपर गिरने लग जाती है, जिससे वो सभी पानी में गिर जाते हैं। पर सोन और बी का एक ऑफिसर तैरकर बाहर निकल जाते हैं, सबमरीन तक चले जाते हैं। सोन ने देखा नेटली अब भी गायब थी। उसने जैसे तैसे सबमरीन के कैप्टन को नेटली के लिए थोड़ा सा इंतजार करने के लिए मना लिया और पुलिस वालों के साथ में मेटली को ढूंढने निकल पड़ा। चलते चलते उन्होंने अपने फ़ोन्स पटरी के पास फेंक दिया ताकि एलियंस के आने पर उन्हें पता चल जाए। कुछ ही पलों में ये फ़ोन बजने लगे, पर शॉन नीचे गिर जाता है, तो मगर उसने माइक्रोवेव बंदूक से एलियन को हवा में ही फ्रीज कर दिया। तभी पुलिस वालों ने उस पर सीधा धमाका करके उसे मार डाला। आखिरकार ये साबित हो गया कि एलियंस बिजली को अपनी ढाल बनाकर रखते थे और उस माइक्रोवेव बंदूक से बिजली ख़त्म करके एलियंस का खात्मा किया जा सकता है। तभी मेटली को उनकी आवाज़ सुनाई देने लग जाती है। वो एक
बस में छुपी हुई थी और अब सोन उसे बचाने के लिए जाता है और पुलिस वालों ने ज़मीन पर पानी फेंक दिया ताकि माइक्रोवेव बंदूक का असर बढ़ सके। अब एलियंस पानी के पास में जाने से डर रहे थे और अचानक से वीका ने वहां पर आग के धमाके कर दिए। पुलिस वालों ने माइक्रोवेव बंदूक चलाई तो पता चला वहां पर 3 एलियंस आए हैं। आखिरकार जबरदस्त हमले करके उन्होंने एलियंस को खत्म कर दिया। उधर सोन नेटली तक पहुंच जाता है। अचानक बस चलने लग जाती है और पता चलता है कि बस में एक एलियन मौजूद है। सोन ने उस पर बंदूक चलाई पर अचानक निशाना चूक गया और एलियन नेटली की टांग खींचकर सोन ने माइक्रोवेव बंदूक से उसकी बिजली की ताकत खत्म कर दी। अब एलियन वहीं पर फ्रीज हो गया। तभी शोन ने काला पत्थर निकालकर सीधे एलियन पर दे मारा। जबरदस्त धमाके में एलियन मारा गया और बस भी रुक गई। आखिरकार सब वापस से सबमरीन पर पहुंचे और पुलिस वालों ने वहीं रुककर अपने देशवासियों की रक्षा करने का फैसला कर लिया। जल्द ही सबमरीन निकल पड़ी और नेटली ने अपनी माँ का मैसेज देखा। मैसेज देखकर वो खुश हो गई और सभी रेडियो पर सुनने लगे ग्रुप्स की जो कि मिलकर एलियंस का सामना कर रहे थे। सबमरीन मौजूद सभी लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर बेन और सोन से जो कि एयरप्लेन से रशिया जा रहे थे अपने कुछ काम से, अचानक उनके प्लेन की लाइट चली जाती है पर जल्दी सब चीज़ ठीक हो जाती है और वो सुरक्षित मॉस्को पहुंच जाते हैं। यहाँ पर वो अपने ऐप के लिए इन्वेस्टर ढूंढ रहे थे जो कि उनसे बात कर रहे थे। उनकी ऐप किसी भी इलाके में हो रहे प्रोग्राम और पार्टीज के बारे में ढूंढने में मदद करती है। जब उन इन्वेस्टर से मिलने जा रहे थे उन्होंने देखा कि 2 अमेरिकन लड़कियां उन्हीं के ही ऐप का इस्तेमाल कर रही हैं और आखिरकार वो इन्वेस्टर के ऑफिस पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उनका साथी उनके साथ धोखा कर देता है और पहले ही इन्वेस्टर से बात कर और बेन और सोन की ऐप का आइडिया चुरा कर अपने नाम से बेच दिया, जिसके बाद में उन्हें वहाँ से भगा देता है धक्के मारकर। बाद में शोन दुख में एक क्लब में शराब पी रहे थे। शोन की नज़र दोबारा से एक सुंदर लड़की पर पड़ती है पर वो तो स्काइलर के साथ में होती है। जल्द ही उन्हें वही लड़कियां दोबारा दिखाई देती हैं जो उनकी ऐप यूज़ कर रही थी और मौका देखते ही वो उनसे मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। उनका नाम एनी और नेटली होता है। वो चारों मिलकर पार्टी करने लग जाती हैं। अचानक से क्लब की लाइट चली जाती है और सबके फ़ोन बंद हो गए। शहर के लोग बाहर सड़कों पर आ गए और उन्होंने आसमान में पीले रंग का धुआं देखा। अचानक वो चमकने लग जाता है और जल्द ही पीली रोशनी की छोटी छोटी बॉल ज़मीन पर आने लग जाती हैं। एक बॉल शोन के ग्रुप के पास में आती है और सभी डरकर पीछे भागने लग जाते हैं। ये रोशनी बिल्कुल थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही थी। एक पुलिस वाले ने अपने डंडे से उस रोशनी को छूने लगा लेकिन अचानक से उस रोशनी ने उसे खींचकर जला दिया और चारों ओर हाहाकार मच गया और जल्द ही कई रोशनी वाली बॉल्स नीचे आई और सैकड़े लोगों की जान ले ली। शोन का ग्रुप और कई लोग दौड़कर भागने लग जाते हैं, क्लब में घुस जाते हैं और उस रोशनी ने सभी खिड़कियां तोड़ डाली। असल में ये रोशनी अजीबोगरीब जीव थे जिन्हें इंसानों को छोड़कर सब कुछ ग्रे दिखाई देता था। जल्द ही वो रोशनी सबको खींचकर मारने लग जाती है पर अचानक से इसमें शराब में आग लगाकर बोतल उसकी ओर फेंकी और वो जीव पीछे हट गया। जल्द ही स्काइलर क्लब में घुस गया और फिर शोन का ग्रुप छिपते हुए स्टोर रूम में पहुंच जाता है। बाहर वो रोशनी बेरहमी से लोगों की जान ले रही थी। अचानक से कोई दरवाजा पीटने लगा तो नेटली ने देखा कि स्काइलर था। उसने स्काइलर को अंदर आने दिया और सभी कई घंटों तक अंदर ही बैठे रहे। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खाना मौजूद था जिस वजह से उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, मगर जल्द ही चिंता के मारे उनके बीच में बहस हो जाती है और उन्हें यहाँ छुपे हुए 5 दिन हो चुके थे और अब खाना ख़त्म होने ही वाला था। पिछले 27 घंटों से बाहर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी, इसलिए उन सब ने बाहर निकलकर यूएस एम्बेसी तक पहुंचने का फैसला किया। बाहर उन्होंने देखा हर तरफ सन्नाटा हो चुका है और हर जगह गाड़ियां खड़ी हुई हैं, कोई भी आदमी नजर नहीं आ रहा था। वो सड़कों पर आगे बढ़ने लगे और अचानक उन्हें आवाज़ सुनाई देती है। ये रशियन दादी थी पर उसकी भाषा 5 में से किसी को समझ नहीं आ रही थी। आखिरकार वो जाते जाते एक पुल तक पहुंचते हैं जिसके उस पार यूएस एम्बेसी होती है, लेकिन वो पुल बीच में टूटा हुआ होता है और वो चलते फिरते नदी को पार करने का रास्ता ढूंढने लग जाते हैं। अचानक उन्हें पुलिस की गाड़ी दिखाई दी और वो दोनों जल्दी से पास ही में छुप गए, लेकिन बैन और शोन दौड़ते हुए गाड़ी तक पहुंचे। उन्हें ट्रक में से एक नक्शा और बंदूक मिली। तब उन्होंने देखा कि एक कुत्ता किसी अदृश्य चीज़ों पर भौंक रहा था और फिर अचानक से वो जलकर भस्म हो गया, जिससे सभी लोग बहुत बुरी तरीके से डर गए। स्काइलर और लड़कियां पास के मॉल में ही जाकर छुप जाते हैं। बैन और शोन गाड़ी के नीचे जाकर छुप जाते हैं। जल्द ही वो जीप गाड़ी के पास में आता है और उसकी रोशनी से गाड़ी का सायरन बजने लगा। वो गाड़ी के आसपास घूमा मगर नीचे छुपे हुए इंसानों को नहीं देख पाया और चुपचाप वहां से चला गया, जिसके बाद में बेन और शोन तुरंत दौड़कर मॉल के अंदर गए और अपने साथियों के पास पहुंचते हैं। उन्होंने देखते हैं कि प्लेन यहाँ पर एक क्रैश हुआ पड़ा है। स्काइलर कहता है कि यहीं रुककर उन्हें मदद का इंतजार करना चाहिए, पर दोनों के बीच में बहस होने लग जाती है और वो कहते हैं हमें जिंदा रहना है तो आगे बढ़ते रहना होगा। वो हिसाब लगाते हैं ये जीप पृथ्वी से घिरे हुए हैं, इसीलिए उनके पास में आते ही बिजली से चलने वाले डिवाइसेस अपने आप जल उठते हैं। अब उन्होंने हर जगह से लाइट बल्ब्स इकट्ठा करने लगे और अपने गले में बांधने लगे
ताकि वो जीप जब भी पास आए तो बल्ब जल जाए और उन्हें पता चल जाए कि कोई पास आ रहा है। इधर सोन देखता है कि बाहर के बल्ब जलने लगे थे, यानी कि वो जीप पास ही था, पर वो डर के मारे कुछ नहीं कर सका, वही जम गया। वही रोशनी उनके पास से यूं ही गुजर गई। जब वो जीप दुकान में घुसे, नेटली भागे नहीं बल्कि सोन ने उसे पीछे खींचकर वहीं जम जाने को बोला। एक बार फिर से वो चीज उन्हें बिना कुछ कहे पास से गुजर गई। तब सोन को समझ में आया कि वो कांच के पीछे खड़े हैं और उस जीप की बिजली की किरणें कांच के आर पार नहीं जा सकती, शायद इसीलिए वो उन्हें नहीं देख पाया। जिसके बाद में वो मॉल से निकलकर जैसे तैसे बाहर भागते हैं और यूएस एम्बेसी पहुंचते हैं, पर वो बिल्डिंग पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। दरवाजे पर हजारों गोलियां पड़ी हुई थी। स्काइलर को समझ में आता है कि राइफल लेकर वो जल्दी से अपनी रखवाली करने के लिए रहे और दरवाजे पर रुकता है और बाकी सब अंदर की तलाशी लेने रुके। वो बिल्डिंग पूरी की पूरी तरीके से खाली होती है। वो कंट्रोल रूम में पहुंचकर उन्हें सारे मामलों की रिपोर्ट्स मिलती है। इस रोशनी के हमले के 3 मिनट तक दुनिया में खबरें आती रही और उनके मुताबिक ज़्यादातर शहरों पर कब्जा हो चुका है और इंसानों के पास इस रोशनी से लड़ने के लिए कोई भी उपाय नहीं होता है। अंडरग्राउंड होने के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं है। वहीं एक पिंजरे में एक रेडियो होता है और शॉन ने उसे ऑन कर देता है, पर रशियन भाषा किसी को समझ नहीं आ रही थी क्योंकि वो रेडियो रशियन भाषा में चल रहा था। बाहर पीली रोशनी काफ़ी ज़्यादा तहवाई मचा रही थी और वहीं पर उनकी नज़र स्काइलर पर पड़ती है जो यूं ही सड़क पर घूम रहा था। शॉन और बेन उसे बचाने के लिए जल्दी से भाग कर जाते हैं। जाने से पहले उन्होंने नक्शा और रेडियो उठा लेते हैं। जैसे ही वो स्काइलर तक पहुंचते हैं, गाड़ियों की लाइट जलने लग जाती हैं, यानी कि वो पीली लाइट उनके आसपास आ जाती है। स्काइलर बेन और शॉन को भागने के लिए बोला और खुद गोलियां चलाकर उस जीप का ध्यान भटकाने लगा। जल्द ही रोशनी ने उसे भस्म कर दिया, खा गया, पर बेन और शॉन की जान बच जाती है। बिल्डिंग में जाकर शॉन ने देखा कि थोड़ी दूर एक बिल्डिंग के कमरे में लाइट जल रही है। किसी तरह छिपते छिपाते वो सब उस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं, पर अंदर घुसते ही वीका नाम की एक लड़की उन पर बंदूक तान देती है और वो उससे कहती है कि तुम कौन हो। वो समझाती है कि रोशनी के हमले से बचकर पहुंचे हैं। जिसके बाद वीका उन्हें अंदर ले आती है। उन्होंने देखा कि वो कमरा चारों ओर से मेटल से ढका हुआ है। वहाँ का मालिक सरगी था, जिसने बताया कि उसने यह कमरा इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि यहाँ पर बिजली टिक नहीं पाएगी, जिसकी वजह से इस जीवों से बच जाते हैं। यहाँ पर मीका को रशियन समझ में आती है, इसलिए वो सोन ने उसे रेडियो देती है और मैसेज सुनाती है। वीका ने उन्हें समझाया कि मॉस्को नदी के अंदर एक सबमरीन है और जितने भी लोग कल सुबह तक वहाँ पहुँच जाएंगे उन्हें बचाकर एक सुरक्षित जगह पर पहुँचा दिया जाएगा। फिर सरगे ने बताया कि सबमरीन को भी इसी कमरे की तरह तैयार किया गया है जिससे वो रोशनी दूर रहे। अब उन सब ने मिलकर सबमरीन तक पहुँचने का फैसला किया और सबसे पहले वीका, नेटली और एनी बिल्डिंग में से ज़रूरत का सामान ढूंढने निकले। उधर सरगे ने बेन और शॉन को अपनी बनाई हुई माइक्रोवेव दिखाई जो उन जीवों के चारों ओर बिजली की परत हटाने की ताकत रखती थी। जल्द ही उस जीव की नज़र उस लड़की पर पड़ती है और वो बिल्डिंग में घुस आते हैं। तीनों लड़कियां कमरे की तरफ भागती हैं और एंड वक्त पर अब कमरे के अंदर घुस गई, पर जल्दबाजी में दरवाज़ा नहीं बंद हुआ। अचानक वो जीव अंदर घुस गया और लड़की कांच के टेबल के पीछे जाकर छुप जाती है। तभी सरगी अपनी माइक्रोवेव बंदूक से उस रोशनी को फ्रीज कर देता है और इसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और बिजली के पीछे छुपा हुआ चेहरा उसका सबको दिखाई देने लगा। अब सबको समझ आने लगा यह अजीब व गरीब रोशनी एक खूंखार एलियंस होते हैं जो कि धरती पर इंसानों को मारने आए हुए हैं और ये किस्मती से उसका असर कुछ ही पलों के लिए रहता है और एलियन ने फिर से गायब होकर सरगी को भस्म कर दिया। वहीं सोन और बेन एक खुफिया रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। लेडली ने धमाके के लिए डीजल का टैंक तोड़ डाला और बेन और सोन के पास पहुंची, पर एनी डर के मारे भाग नहीं पाई और उस एलियन ने उसे जलाकर मार डाला। उधर वीका सीढ़ियों से नीचे आ गई और अपने बाकी साथियों के साथ में भागने लगी। जल्दी उनके सामने रशियन पुलिस वाले आ गए जो कि मेटल से पूरी तरह से ढके हुए होते हैं और उनके पास में कई हथियार होते हैं। अचानक से लाइट जलने लगी। उन्होंने एलियंस पर हमला बोल दिया। गोलियों और आग उगलने वाली मशीन और बॉम्ब्स के जरिए वो एलियंस को चोट पहुंचाने में कामयाब होते हैं। पुलिस वालों ने बताया कि वो एलियंस को डरा तो सकते हैं पर मार नहीं सकते हैं। तभी शॉन ने देखा एक एलियन अपने पीछे एक काला पत्थर छोड़ गया है, तो शॉन ने उसे अपने पास रख लिया। जिसके बाद में पुलिस उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाती है और सब एक दूसरे के साथ जानकारी बांटते हैं। सबमरीन वाली बात सुनकर ऑफिसर ने कहा नदी बहुत ज़्यादा दूर है और हर जगह एलियंस फैले हुए हैं, मगर वो चारे फिर भी सबमरीन तक पहुंचना चाहते थे, इसीलिए पुलिस वाले उन्हें वहां तक ले जाने के लिए राजी हो जाते हैं। वो सब ट्रेन से गुजरते हैं। अचानक वहां पर एलियंस आ जाते हैं। अंधेरे में वो जैसे तैसे एलियन से छिपने लग जाते हैं, पर वीका एक पिलर के पास फंस गई। तब बेन ने उसे धक्का देकर पटरी पर फेंक दिया, पर इस चक्कर में एलियन ने उसे पकड़कर भस्म कर दिया, यानी कि जला दिया, जिससे सोन को काफी गहरा सदमा लगा। पर वो जैसे तैसे सुरंग से बाहर आ ही जाता है। आखिरकार वो नदी तक पहुंचते हैं जहाँ पर एक नाव में बैठकर वो सबमरीन को ढूंढने लगे।
लग जाते हैं। अब उन सब ने अपने मरे हुए साथियों का शोक मनाने लग जाते हैं। अचानक एक पत्थर की वजह से उनकी बोट वहीं पर रुक जाती है और सब ने बाहर आकर देखा कि तेज रोशनी का बवंडर धरती से मेटल्स और काफ़ी सारी चीज़ें खींच रहा है ऊपर। तब उन्हें एहसास हुआ एलियंस धरती से मिनरल्स चुराने आए हैं और उनके सामने वाली बिल्डिंग तहस नहस होने लग जाती है और उनके ऊपर गिरने लग जाती है, जिससे वो सभी पानी में गिर जाते हैं। पर सोन और बी का एक ऑफिसर तैरकर बाहर निकल जाते हैं, सबमरीन तक चले जाते हैं। सोन ने देखा नेटली अब भी गायब थी। उसने जैसे तैसे सबमरीन के कैप्टन को नेटली के लिए थोड़ा सा इंतजार करने के लिए मना लिया और पुलिस वालों के साथ में मेटली को ढूंढने निकल पड़ा। चलते चलते उन्होंने अपने फ़ोन पटरी के पास फेंक दिया ताकि एलियंस के आने पर उन्हें पता चल जाए। कुछ ही पलों में ये फ़ोन बजने लगे पर शॉन नीचे गिर जाता है, तो मगर उसने माइक्रोवेव बंदूक से एलियन को हवा में ही फ्रीज कर दिया। तभी पुलिस वालों ने उस पर सीधा धमाका करके उसे मार डाला। आखिरकार ये साबित हो गया कि एलियंस बिजली को अपनी ढाल बनाकर रखते थे और उस माइक्रोवेव बंदूक से बिजली ख़त्म करके एलियंस का खात्मा किया जा सकता है। तभी मेटली को उनकी आवाज़ सुनाई देने लग जाती है। वो एक बस में छुपी हुई थी और अब शॉन उसे बचाने के लिए जाता है और पुलिस वालों ने ज़मीन पर पानी फेंक दिया ताकि माइक्रोवेव बंदूक का असर बढ़ सके। अब एलियंस पानी के पास में जाने से डर रहे थे और अचानक से वीका ने वहां पर आग के धमाके कर दिए। पुलिस वालों ने माइक्रोवेव बंदूक चलाई तो पता चला वहां पर 3 एलियंस आए हैं। आखिरकार जबरदस्त हमले करके उन्होंने एलियंस को ख़त्म कर दिया। उधर शॉन नेटली तक पहुंच जाता है। अचानक बस चलने लग जाती है और पता चलता है कि बस में एक एलियन मौजूद है। शॉन ने उस पर बंदूक चलाई पर अचानक निशाना चूक गया और एलियन नेटली की टांग खींचकर शॉन ने माइक्रोवेव बंदूक से उसकी बिजली की ताकत खत्म कर दी। अब एलियन वहीं पर फ्रीज हो गया। तभी शॉन ने काला पत्थर निकालकर सीधे एलियन पर दे मारा। जबरदस्त धमाके में एलियन मारा गया और बस भी रुक गई। आखिरकार सब वापस से सबमरीन पर पहुंचे और पुलिस वालों ने वहीं रुककर अपने देशवासियों की रक्षा करने का फैसला कर लिया। जल्द ही सबमरीन निकल पड़ी और नेटली ने अपनी माँ का मैसेज देखा। मैसेज देखकर वो खुश हो गई और सभी रेडियो पर सुनने लगे ग्रुप्स की जो कि मिलकर एलियंस का सामना कर रहे थे। सबमरीन मौजूद सभी लोग सॉफ्टमैन डेवलपर बेन और सोन से जो कि एयरप्लेन से रशिया जा रहे थे अपने कुछ काम से। अचानक उनके प्लेन की लाइट चली जाती है पर जल्द ही सब चीज़ ठीक हो जाती है और वो सुरक्षित मॉस्को पहुंच जाते हैं। यहाँ पर वो अपने ऐप के लिए इन्वेस्टर ढूंढ रहे थे जो कि उनसे बात कर रहे थे। उनकी ऐप किसी भी इलाके में हो रहे प्रोग्राम और पार्टीज के बारे में ढूंढने में मदद करती है। जब उन इन्वेस्टर से मिलने जा रहे थे उन्होंने देखा कि 2 अमेरिकन लड़कियाँ उन्हीं के ही ऐप का इस्तेमाल कर रही हैं और आखिरकार वो इन्वेस्टर के ऑफिस पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उनका साथ ही उनके साथ धोखा कर देता है और पहले ही इन्वेस्टर से बात कर कर और बेन और सोन की ऐप का आइडिया चुरा कर अपने नाम से बेच दिया, जिसके बाद में उन्हें वहां से भगा देता है धक्के मारकर। बाद में शॉन दुख में क्लब में शराब पी रहे थे। शॉन की नज़र दोबारा से एक सुंदर लड़की पर पड़ती है पर वो तो स्काइलर के साथ में होती है। जल्द ही उन्हें वही लड़कियां दोबारा दिखाई देती हैं जो उनकी ऐप यूज़ कर रही थी और मौका देखते ही वो उनसे मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। उनका नाम एनी और नेटली होता है। वो चारों मिलकर पार्टी करने लग जाती हैं। अचानक से क्लब की लाइट चली जाती है और सबके फ़ोन बंद हो गए। शहर के लोग बाहर सड़कों पर आ गए और उन्होंने आसमान में पीले रंग का धुआं देखा। अचानक वो चमकने लग जाता है और जल्द ही पीली रोशनी की छोटी छोटी बॉल जमीन पर आने लग जाती हैं। एक बॉल शॉन के ग्रुप के पास में आती है और सभी डरकर पीछे भागने लग जाते हैं। ये रोशनी बिल्कुल थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही थी। एक पुलिस वाले ने अपने डंडे से उस रोशनी को छूने लगा लेकिन अचानक से उस रोशनी ने उसे खींचकर जला दिया और चारों ओर हाहाकार मच गया और जल्द ही कई रोशनी वाली बॉल्स नीचे आई और सैकड़े लोगों की जान ले ली। शॉन का ग्रुप और कई लोग दौड़कर भागने लग जाते हैं, क्लब में घुस जाते हैं और उस रोशनी ने सभी खिड़कियां तोड़ डाली। असल में ये रोशनी अजीबोगरीब जीव थे जिन्हें इंसानों को छोड़कर सब कुछ ग्रे दिखाई देता था। जल्द ही वो रोशनी सबको खींचकर मारने लग जाती है पर अचानक से इसमें शराब में आग लगाकर बोतल उसकी ओर फेंकी और वो जीव पीछे हट गया। जल्द ही स्काइलर क्लब में घुस गया और फिर शॉन का ग्रुप छिपते हुए स्टोर रूम में पहुंच जाता है। बाहर वो रोशनी बेरहमी से लोगों की जान ले रही थी। अचानक से कोई दरवाजा पीटने लगा तो नेटली ने देखा कि स्काइलर था। उसने स्काइलर को अंदर आने दिया और सभी कई घंटों तक अंदर ही बैठे रहे। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खाना मौजूद था जिस वजह से उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, मगर जल्द ही चिंता के मारे उनके बीच में बहस हो जाती है और उन्हें यहाँ छुपे हुए 5 दिन हो चुके थे और अब खाना ख़त्म होने ही वाला था। पिछले 27 घंटों से बाहर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी, इसीलिए उन सब ने बाहर निकलकर यूएस एम्बेसी तक पहुँचने का फैसला किया। बाहर उन्होंने देखा हर तरफ सन्नाटा हो चुका है और हर जगह गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, कोई भी आदमी नज़र नहीं आ रहा था। वो सड़कों पर आगे बढ़ने लगे और अचानक उन्हें आवाज़ सुनाई देती है। ये रशियन दादी थी पर उसकी भाषा 5 में से किसी को समझ नहीं आ रही थी। आखिरकार वो जाते जाते एक पुल तक पहुंचते हैं जिसके उस पार यूएस एम्बेसी होती है, लेकिन वो पुल बीच में टूटा हुआ होता है और वो जलते फिरते नदी को पार करने का नाश्ता ढूंढने लग जाते हैं।
अचानक उन्हें पुलिस की गाड़ी दिखाई दी और वो दोनों जल्दी से पास ही में छुप गए, लेकिन बैन और शॉन दौड़ते हुए गाड़ी तक पहुंचे। उन्हें ट्रक में से एक नक्शा और बंदूक मिली। तब उन्होंने देखा कि एक कुत्ता किसी अदृश्य चीज़ पर भौंक रहा था और फिर अचानक से वो जलकर भस्म हो गया, जिससे सभी लोग बहुत बुरी तरीके से डर गए। स्काइलर और लड़कियां पास के मॉल में ही जाकर छुप जाते हैं। बैन और शॉन गाड़ी के नीचे जाकर छुप जाते हैं। जल्द ही वो जीप गाड़ी के पास में आता है और उसकी रोशनी से गाड़ी का सायरन बजने लगा। वो गाड़ी के आसपास घूमा मगर नीचे छुपे हुए इंसानों को नहीं देख पाया और चुपचाप वहां से चला गया। जिसके बाद में बेन और शॉन तुरंत दौड़कर मॉल के अंदर गए और अपने साथियों के पास पहुंचते हैं। उन्होंने देखते हैं कि प्लेन यहाँ पर एक क्रैश हुआ पड़ा है। स्काइलर कहता है कि यहीं रुककर उन्हें मदद का इंतजार करना चाहिए, पर दोनों के बीच में बहस होने लग जाती है और वो कहते हैं हमें जिंदा रहना है तो आगे बढ़ते रहना होगा। वो हिसाब लगाते हैं ये जीप पृथ्वी से घिरे हुए हैं, इसीलिए उनके पास में आते ही बिजली से चलने वाले डिवाइसेस अपने आप जल उठते हैं। अब उन्होंने हर जगह से लाइट बल्ब्स इकट्ठा करने लगे और अपने गले में बांधने लगे ताकि वो जीप जब भी पास आए तो बल्ब जल जाए और उन्हें पता चल जाए कि कोई पास आ रहा है। इधर सोन देखता है कि बाहर के बल्ब जलने लगे थे, यानी कि वो जीप पास ही था, पर वो डर के मारे कुछ नहीं कर सका, वही जम गया। वही रोशनी उनके पास से यूं ही गुजर गई। जब वो जीप दुकान में घुसे, नेटली भागी नहीं बल्कि सोन ने उसे पीछे खींचकर वहीं जम जाने को बोला। एक बार फिर से वो चीज़ उन्हें बिना कुछ कहे पास से गुजर गई। तब सोन को समझ में आया कि वो कांच के पीछे खड़े हैं और उस जीप की बिजली की किरणें कांच के आर पार नहीं जा सकती, शायद इसीलिए वो उन्हें नहीं देख पाया। जिसके बाद में वो मॉल से निकलकर जैसे तैसे बाहर भागते हैं और यूएसए एम्बेसी पहुंचते हैं, पर वो बिल्डिंग पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। दरवाजे पर हजारों गोलियां पड़ी हुई थी। स्काइलर को समझ में आता है कि राइफल लेकर वो जल्दी से अपनी रखवाली करने के लिए रहे और दरवाजे पर रुकता है और बाकी सब अंदर की तलाशी लेने रुके। वो बिल्डिंग पूरी की पूरी तरीके से खाली होती है। वो कंट्रोल रूम में पहुंचकर उन्हें सारे मामलों की रिपोर्ट्स मिलती है। इस रोशनी के हमले के 3 मिनट तक दुनिया में खबरें आती रही और उनके मुताबिक ज़्यादातर शहरों पर कब्जा हो चुका है और इंसानों के पास इस रोशनी से लड़ने के लिए कोई भी उपाय नहीं होता है। अंडरग्राउंड होने के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं है। वहीं एक पिंजरे में एक रेडियो होता है और शॉन ने उसे ऑन कर देता है, पर रशियन भाषा किसी को समझ नहीं आ रही थी क्योंकि वो रेडियो रशियन भाषा में चल रहा था। बाहर पीली रोशनी काफ़ी ज़्यादा तहवाई मचा रही थी और वहीं पर उनकी नज़र स्काइलर पर पड़ती है जो यूं ही सड़क पर घूम रहा था। शॉन और बेन उसे बचाने के लिए जल्दी से भाग कर जाते हैं। जाने से पहले उन्होंने नक्शा और रेडियो उठा लेते हैं। जैसे ही वो स्काइलर तक पहुंचते हैं, गाड़ियों की लाइट जलने लग जाती हैं, यानी कि वो पीली लाइट उनके आसपास आ जाती है। स्काइलर बेन और शान को भागने के लिए बोला और खुद गोलियां चलाकर उस जीप का ध्यान भटकाने लगा। जल्द ही रोशनी ने उसे भस्म कर दिया, खा गया, पर बेन और शॉन की जान बच जाती है। बिल्डिंग में जाकर शॉन ने देखा कि थोड़ी दूर एक बिल्डिंग के कमरे में लाइट जल रही है। किसी तरह छिपते छिपाते वो सब उस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं, पर अंदर घुसते ही वीका नाम की एक लड़की उन पर बंदूक तान देती है और वो उनसे कहती है कि तुम कौन हो। वो समझाती है कि रोशनी के हमले से बचकर पहुंचे हैं। जिसके बाद वीका उन्हें अंदर ले आती है। उन्होंने देखा कि वो कमरा चारों ओर से मेटल से ढका हुआ है। वहाँ का मालिक सरगी था, जिसने बताया कि उसने यह कमरा इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि यहाँ पर बिजली टिक नहीं पाएगी, जिसकी वजह से इस जीवों से बच जाते हैं। यहाँ पर मीका को रशियन समझ में आती है, इसलिए वो सोन ने उसे रेडियो देती है और मैसेज सुनाती है। वीका ने उन्हें समझाया कि मॉस्को नदी के अंदर एक सबमरीन है और जितने भी लोग कल सुबह तक वहाँ पहुँच जाएंगे उन्हें बचाकर एक सुरक्षित जगह पर पहुँचा दिया जाएगा। फिर सरगे ने बताया कि सबमरीन को भी इसी कमरे की तरह तैयार किया गया है जिससे वो रोशनी दूर रहे। अब उन सब ने मिलकर सबमरीन तक पहुंचने का फैसला किया और सबसे पहले वीका, नेटली और एनी बिल्डिंग में से ज़रूरत का सामान ढूंढने निकले। उधर सरगे ने बेन और शॉन को अपनी बनाई हुई माइक्रोवेव दिखाई जो उन जीवों के चारों ओर बिजली की परत हटाने की ताकत रखती थी। जल्द ही उस जीव की नज़र उस लड़की पर पड़ती है और वो बिल्डिंग में घुस आते हैं। तीनों लड़कियां कमरे की तरफ भागती हैं और एंड वक्त पर अब कमरे के अंदर घुस गई, पर जल्दबाजी में दरवाज़ा नहीं बंद हुआ। अचानक वो जीव अंदर घुस गया और लड़की कांच के टेबल के पीछे जाकर छुप जाती है। तभी सरगी अपनी माइक्रोवेव बंदूक से उस रोशनी को फ्रीज कर देता है और देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और बिजली के पीछे छुपा हुआ चेहरा उसका सबको दिखाई देने लगा। अब सबको समझ आने लगा यह अजीबोगरीब रोशनी एक खूंखार एलियंस होते हैं जो कि धरती पर इंसानों को मारने आए हुए हैं और ये किस्मती से उसका असर कुछ ही पलों के लिए रहता है और एलियन ने फिर से गायब होकर सरगी को भस्म कर दिया। वहीं सोन और बेन एक खुफिया रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। लेडली ने धमाके के लिए डीजल का टैंक तोड़ डाला और बेन और सोन के पास पहुंची, पर एनी डर के मारे भाग नहीं पाई और उस एलियन ने उसे जलाकर मार डाला। उधर वीका सीढ़ियों से नीचे आ गई और अपने बाकी साथियों के साथ में भागने लगी। जल्दी उनके सामने रशियन पुलिस वाले आ गए जो कि मेटल से पूरी तरह से ढके हुए होते हैं और उनके पास में कई हथियार होते हैं।
हैं। अचानक से लाइट जलने लगी। उन्होंने एलियंस पर हमला बोल दिया। गोलियों और आग उगलने वाली मशीन और बॉम्ब्स के जरिए वो एलियंस को चोट पहुंचाने में कामयाब होते हैं। पुलिस वालों ने बताया कि वो एलियंस को डरा तो सकते हैं पर मार नहीं सकते हैं। तभी शॉन ने देखा एक एलियन अपने पीछे एक काला पत्थर छोड़ गया है, तो शॉन ने उसे अपने पास रख लिया, जिसके बाद में पुलिस उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाती है और सब एक दूसरे के साथ जानकारी बांटते हैं। सबमरीन वाली बात सुनकर ऑफिसर ने कहा, नदी बहुत ज़्यादा दूर है और हर जगह एलियंस फैले हुए हैं, मगर वो चारे फिर भी सबमरीन तक पहुंचना चाहते थे, इसीलिए पुलिस वाले उन्हें वहां तक ले जाने के लिए राजी हो जाते हैं। वो सब ट्रेन से गुजरते हैं। अचानक वहां पर एलियंस आ जाते हैं। अंधेरे में वो जैसे तैसे एलियन से छिपने लग जाते हैं, पर वीका एक पिलर के पास फंस गई। तब बेन ने उसे धक्का देकर पटरी पर फेंक दिया, पर इस चक्कर में एलियन ने उसे पकड़कर भस्म कर दिया, यानी कि जला दिया, जिससे सोन को काफ़ी गहरा सदमा लगा, पर वो जैसे तैसे सुरंग से बाहर आ ही जाता है। आखिरकार वो नदी तक पहुंचते हैं, जहां पर एक नाव में बैठकर वो सबमरीन को ढूंढने लग जाते हैं। अब उन सब ने अपने मरे हुए साथियों का शोक मनाने लग जाते हैं। अचानक एक पत्थर की वजह से उनकी बोट वहीं पर रुक जाती है और सब ने बाहर आकर देखा कि तेज रोशनी का बवंडर धरती से मेटल्स और काफ़ी सारी चीज़ें खींच रहा है ऊपर। तब उन्हें एहसास हुआ एलियंस धरती से मिनरल्स चुराने आए हैं, और उनके सामने वाली बिल्डिंग तहस नहस होने लग जाती है और उनके ऊपर गिरने लग जाती है, जिससे वो सभी पानी में गिर जाते हैं। पर सोन और बी का एक ऑफिसर तैरकर बाहर निकल जाते हैं, सबमरीन तक चले जाते हैं। सोन ने देखा नेटली अब भी गायब थी। उसने जैसे तैसे सबमरीन के कैप्टन को नेटली के लिए थोड़ा सा इंतजार करने के लिए मना लिया और पुलिस वालों के साथ में मेटली को ढूंढने निकल पड़ा। चलते चलते उन्होंने अपने फ़ोन पटरी के पास फेंक दिया ताकि एलियंस के आने पर उन्हें पता चल जाए। कुछ ही पलों में फ़ोन बजने लगे, पर शॉन नीचे गिर जाता है, तो मगर उसने माइक्रोवेव बंदूक से एलियन को हवा में ही फ्रीज कर दिया। तभी पुलिस वालों ने उस पर सीधा धमाका करके उसे मार डाला। आखिरकार ये साबित हो गया कि एलियंस बिजली को अपनी ढाल बनाकर रखते थे और उस माइक्रोवेव बंदूक से बिजली ख़त्म करके एलियंस का खात्मा किया जा सकता है। तभी मेटली को उनकी आवाज़ सुनाई देने लग जाती है। वो एक बस में छुपी हुई थी और अब शॉन उसे बचाने के लिए जाता है और पुलिस वालों ने ज़मीन पर पानी फेंक दिया ताकि माइक्रोवेव बंदूक का असर बढ़ सके। अब एलियंस पानी के पास में जाने से डर रहे थे और अचानक से वीका ने वहां पर आग के धमाके कर दिए। पुलिस वालों ने माइक्रोवेव बंदूक चलाई तो पता चला वहां पर 3 एलियंस आए हैं। आखिरकार जबरदस्त हमले करके उन्होंने एलियंस को ख़त्म कर दिया। उधर शॉन नेटली तक पहुंच जाता है। अचानक बस चलने लग जाती है और पता चलता है कि बस में एक एलियन मौजूद है। शॉन ने उस पर बंदूक चलाई, पर अचानक इस निशाना चूक गया और एलियन नेटली की टांग खींचकर शॉन ने माइक्रोवेव बंदूक से उसकी बिजली की ताकत खत्म कर दी। अब एलियन वहीं पर फ्रीज हो गया। तभी शॉन ने काला पत्थर निकालकर सीधे एलियन पर दे मारा। जबरदस्त धमाके में एलियन मारा गया और बस भी रुक गई। आखिरकार सब वापस से सबमरीन पर पहुंचे और पुलिस वालों ने वहीं रुककर अपने देशवासियों की रक्षा करने का फैसला कर लिया। जल्द ही सबमरीन निकल पड़ी और नेटली ने अपनी माँ का मैसेज देखा। मैसेज देखकर वो खुश हो गई और सभी रेडियो पर सुनने लगे ग्रुप्स की जो कि मिलकर एलियंस का सामना कर रहे थे। सबमरीन मौजूद सभी लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर बेन और सोन से जो कि एयरप्लेन से रशिया जा रहे थे अपने कुछ काम से। अचानक उनके प्लेन की लाइट चली जाती है, पर जल्दी सब चीज़ ठीक हो जाती है और वो सुरक्षित मॉस्को पहुंच जाते हैं। यहाँ पर वो अपने ऐप के लिए इन्वेस्टर ढूंढ रहे थे जो कि उनसे बात कर रहे थे। उनकी ऐप किसी भी इलाके में हो रहे प्रोग्राम और पार्टीज के बारे में ढूंढने में मदद करती है। जब उन इन्वेस्टर से मिलने जा रहे थे उन्होंने देखा कि 2 अमेरिकन लड़कियाँ उन्हीं के ही ऐप का इस्तेमाल कर रही हैं और आखिरकार वो इन्वेस्टर के ऑफिस पहुँच जाते हैं। वहाँ पर उनका साथी उनके साथ धोखा कर देता है और पहले ही इन्वेस्टर से बात कर और बेन और सोन की ऐप का आइडिया चुरा कर अपने नाम से बेच दिया, जिसके बाद में उन्हें वहाँ से भगा देता है धक्के मारकर। बाद में शॉन दुख में क्लब में शराब पी रहे थे। शॉन की नज़र दोबारा से एक सुंदर लड़की पर पड़ती है, पर वो तो स्काइलर के साथ में होती है। जल्द ही उन्हें वही लड़कियां दोबारा दिखाई देती हैं जो उनकी ऐप यूज़ कर रही थी और मौका देखते ही वो उनसे मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। उनका नाम एनी और नेटली होता है। वो चारों मिलकर पार्टी करने लग जाती हैं। अचानक से क्लब की लाइट चली जाती है और सबके फ़ोन बंद हो गए। शहर के लोग बाहर सड़कों पर आ गए और उन्होंने आसमान में पीले रंग का धुआं देखा। अचानक वो चमकने लग जाता है और जल्द ही पीली रोशनी की छोटी छोटी बॉल ज़मीन पर आने लग जाती हैं। एक बॉल शॉन के ग्रुप के पास में आती है और सभी डरकर पीछे भागने लग जाते हैं। ये रोशनी बिल्कुल थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही थी। एक पुलिस वाले ने अपने डंडे से उस रोशनी को छूने लगा, लेकिन अचानक से उस रोशनी ने उसे खींचकर जला दिया और चारों ओर हाहाकार मच गया और जल्द ही कई रोशनी वाली बॉल्स नीचे आई और सैकड़े लोगों की जान ले ली। शॉन का ग्रुप और कई लोग दौड़कर भागने लग जाते हैं, क्लब में घुस जाते हैं और उस रोशनी ने
सभी खिड़कियां तोड़ डाली। असल में ये रोशनी अजीबोगरीब जीव थे जिन्हें इंसानों को छोड़कर सब कुछ ग्रे दिखाई देता था। जल्द ही वो रोशनी सबको खींचकर मारने लग जाती है, पर अचानक से इसमें शराब में आग लगाकर बोतल उसकी ओर फेंकी और वो जीव पीछे हट गया। जल्द ही स्काइलर क्लब में घुस गया और फिर शॉन का ग्रुप छिपते हुए स्टोर रूम में पहुंच जाता है। बाहर वो रोशनी बेरहमी से लोगों की जान ले रही थी। अचानक से कोई दरवाजा पीटने लगा तो नेटली ने देखा कि स्काइलर था। उसने स्काइलर को अंदर आने दिया और सभी कई घंटों तक अंदर ही बैठे रहे। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खाना मौजूद था जिस वजह से उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, मगर जल्द ही चिंता के मारे उनके बीच में बहस हो जाती है और उन्हें यहाँ छुपे हुए 5 दिन हो चुके थे और अब खाना ख़त्म होने ही वाला था। पिछले 27 घंटों से बाहर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी, इसलिए उन सब ने बाहर निकलकर यूएस एम्बेसी तक पहुंचने का फैसला किया। बाहर उन्होंने देखा हर तरफ सन्नाटा हो चुका है और हर जगह गाड़ियां खड़ी हुई हैं, कोई भी आदमी नजर नहीं आ रहा था। वो सड़कों पर आगे बढ़ने लगे और अचानक उन्हें आवाज़ सुनाई देती है। ये रशियन दादी थी, पर उसकी भाषा पांचों में से किसी को समझ नहीं आ रही थी। आखिरकार जाते जाते एक पुल तक पहुंचते हैं जिसके उस पार यूएस एम्बेसी होती है, लेकिन वो पुल बीच में टूटा हुआ होता है और वो चलते फिरते नदी को पार करने का नाश्ता ढूंढने लग जाते हैं। अचानक उन्हें पुलिस की गाड़ी दिखाई दी और वो दोनों जल्दी से पास ही में छुप गए, लेकिन बैन और शॉन दौड़ते हुए गाड़ी तक पहुंचे। उन्हें ट्रक में से एक नक्शा और बंदूक मिली। तब उन्होंने देखा कि एक कुत्ता किसी अदृश्य चीज़ों पर भौंक रहा था और फिर अचानक से वो जलकर भस्म हो गया, जिससे सभी लोग बहुत बुरी तरीके से डर गए। स्काइलर और लड़कियां पास के मॉल में ही जाकर छुप जाते हैं। बैन और शॉन गाड़ी के नीचे जाकर छुप जाते हैं। जल्द ही वो जीप गाड़ी के पास में आता है और उसकी रोशनी से गाड़ी का सायरन बजने लगा। वो गाड़ी के आसपास घूमा मगर नीचे छुपे हुए इंसानों को नहीं देख पाया और चुपचाप वहां से चला गया, जिसके बाद में बेन और शॉन तुरंत दौड़कर मॉल के अंदर गए और अपने साथियों के पास पहुंचते हैं। उन्होंने देखते हैं कि प्लेन यहाँ पर एक क्रैश हुआ पड़ा है। स्काइलर कहता है कि यहीं रुककर उन्हें मदद का इंतजार करना चाहिए, पर दोनों के बीच में बहस होने लग जाती है और वो कहते हैं हमें जिंदा रहना है तो आगे बढ़ते रहना होगा। वो हिसाब लगाते हैं ये जीप पृथ्वी से घिरे हुए हैं, इसीलिए उनके पास में आते ही बिजली से चलने वाले डिवाइसेस अपने आप जल उठते हैं। अब उन्होंने हर जगह से लाइट बल्ब्स इकट्ठा करने लगे और अपने गले में बांधने लगे ताकि वो जीप जब भी पास आए तो बल्ब जल जाए और उन्हें पता चल जाए कि कोई पास आ रहा है। इधर सोन देखता है कि बाहर के बल्ब जलने लगे थे, यानी कि वो जीप पास ही था, पर वो डर के मारे कुछ नहीं कर सका, वही जम गया। वही रोशनी उनके पास से यूं ही गुजर गई। जब वो जीप दुकान में घुसे, नेटली भागी नहीं बल्कि सोन ने उसे पीछे खींचकर वहीं जम जाने को बोला। एक बार फिर से वो चीज उन्हें बिना कुछ कहे पास से गुजर गई। तब सोन को समझ में आया कि वो कांच के पीछे खड़े हैं और उस जीप की बिजली की किरणें कांच के आर पार नहीं जा सकती, शायद इसीलिए वो उन्हें नहीं देख पाया। जिसके बाद में वो मॉल से निकलकर जैसे तैसे बाहर भागते हैं और यूएस एम्बेसी पहुंचते हैं, पर वो बिल्डिंग पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। दरवाजे पर हजारों गोलियां पड़ी हुई थी। स्काइलर को समझ में आता है कि राइफल लेकर वो जल्दी से अपनी रखवाली करने के लिए रहे और दरवाजे पर रुकता है और बाकी सब अंदर की तलाशी लेने रुके। वो बिल्डिंग पूरी की पूरी तरीके से खाली होती है। वो कंट्रोल रूम में पहुंचकर उन्हें सारे मामलों की रिपोर्ट्स मिलती है। इस रोशनी के हमले के 3 मिनट तक दुनिया में खबरें आती रही और उनके मुताबिक ज़्यादातर शहरों पर कब्जा हो चुका है और इंसानों के पास इस रोशनी से लड़ने के लिए कोई भी उपाय नहीं होता है। अंडरग्राउंड होने के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं है। वहीं एक पिंजरे में एक रेडियो होता है और शॉन ने उसे ऑन कर देता है, पर रशियन भाषा किसी को समझ नहीं आ रही थी क्योंकि वो रेडियो रशियन भाषा में चल रहा था। बाहर पीली रोशनी काफ़ी ज़्यादा तहबाही मचा रही थी और वहीं पर उनकी नज़र स्काइलर पर पड़ती है जो यूं ही सड़क पर घूम रहा था। शॉन और बेन उसे बचाने के लिए जल्दी से भाग कर जाते हैं। जाने से पहले उन्होंने नक्शा और रेडियो उठा लेते हैं। जैसे ही वो स्काइलर तक पहुंचते हैं, गाड़ियों की लाइट जलने लग जाती हैं, यानी कि वो पीली लाइट उनके आसपास आ जाती है। स्काइलर बेन और शॉन को भागने के लिए बोला और खुद गोलियां चलाकर उस जीप का ध्यान भटकाने लगा। जल्द ही रोशनी ने उसे भस्म कर दिया, खा गया, पर बेन और शॉन की जान बच जाती है। बिल्डिंग में जाकर शॉन ने देखा कि थोड़ी दूर एक बिल्डिंग के कमरे में लाइट जल रही है। किसी तरह छिपते छिपाते वो सब उस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं, पर अंदर घुसते ही वीका नाम की एक लड़की उन पर बंदूक तान देती है और वो उससे कहती है कि तुम कौन हो। वो समझाती है कि रोशनी के हमले से बचकर पहुंचे हैं। जिसके बाद वीका उन्हें अंदर ले आती है। उन्होंने देखा कि वो कमरा चारों ओर से मेटल से ढका हुआ है। वहाँ का मालिक सरगी था जिसने बताया कि उसने यह कमरा इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि यहाँ पर बिजली टिक नहीं पाएगी, जिसकी वजह से इस जीवों से बच जाते हैं। यहाँ पर मीका को रशियन समझ में आती है, इसलिए वो सोन ने उसे रेडियो देती है और मैसेज सुनाती है। वीका ने उन्हें समझाया कि मॉस्को नदी के अंदर एक सबमरीन है और जितने भी लोग कल सुबह तक वहाँ पहुँच जाएंगे उन्हें बचाकर एक सुरक्षित जगह पर पहुँचा दिया जाएगा। फिर सरगे ने बताया कि सबमरीन
सबमरीन को भी इसी कमरे की तरह तैयार किया गया है जिससे वो रोशनी दूर रहे। अब उन सब ने मिलकर सबमरीन तक पहुंचने का फैसला किया और सबसे पहले वीका, नेटली और एनी बिल्डिंग में से ज़रूरत का सामान ढूंढने निकले। उधर सर्गे ने बेन और शॉन को अपनी बनाई हुई माइक्रोवेव दिखाई जो उन जीवों के चारों ओर बिजली की परत हटाने की ताकत रखती थी। जल्द ही उस जीव की नज़र उस लड़की पर पड़ती है और वो बिल्डिंग में घुस आते हैं। तीनों लड़कियां कमरे की तरफ भागती हैं और एंड वक्त पर अब कमरे के अंदर घुस गई। पर जल्दबाजी में दरवाज़ा नहीं बंद हुआ। अचानक वो जीव अंदर घुस गया और लड़की कांच के टेबल के पीछे जाकर छुप जाती है। तभी सर्गी अपनी माइक्रोवेव बंदूक से उस रोशनी को फ्रीज कर देता है और इसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और बिजली के पीछे छुपा हुआ चेहरा उसका सबको दिखाई देने लगा। अब सबको समझ आने लगा यह अजीबोगरीब रोशनी एक खूंखार एलियंस होते हैं जो कि धरती पर इंसानों को मारने आए हुए हैं और ये किस्मती से उसका असर कुछ ही पलों के लिए रहता है और एलियन ने फिर से गायब होकर सर्गी को भस्म कर दिया। वहीं सोन और बेन एक खुफिया रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। लेडली ने धमाके के लिए डीजल का टैंक तोड़ डाला और बेन और सोन के पास पहुंची, पर एनी डर के मारे भाग नहीं पाई और उस एलियन ने उसे जलाकर मार डाला। उधर वीका सीढ़ियों से नीचे आ गई और अपने बाकी साथियों के साथ में भागने लगी। जल्दी उनके सामने रशियन पुलिस वाले आ गए जो कि मेटल से पूरी तरह से ढके हुए होते हैं और उनके पास में कई हथियार होते हैं। अचानक से लाइट जलने लगी। उन्होंने एलियंस पर हमला बोल दिया। गोलियों और आग उगलने वाली मशीन और बॉम्ब्स के जरिए वो एलियंस को चोट पहुंचाने में कामयाब होते हैं। पुलिस वालों ने बताया कि वो एलियंस को डरा तो सकते हैं पर मार नहीं सकते हैं। तभी शॉन ने देखा एक एलियन अपने पीछे एक काला पत्थर छोड़ गया है तो शॉन ने उसे अपने पास रख लिया, जिसके बाद में पुलिस उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाती है और सब एक दूसरे के साथ जानकारी बांटते हैं। सबमरीन वाली बात सुनकर ऑफिसर ने कहा नदी बहुत ज़्यादा दूर है और हर जगह एलियंस फैले हुए हैं, मगर वो चारे फिर भी सबमरीन तक पहुंचना चाहते थे, इसीलिए पुलिस वाले उन्हें वहां तक ले जाने के लिए राजी हो जाते हैं। वो सब ट्रेन से तुरंत से गुजरते हैं। अचानक वहां पर एलियंस आ जाते हैं। अंधेरे में वो जैसे तैसे एलियन से छिपने लग जाते हैं, पर वीका एक पिलर के पास फंस गई। तब बेन ने उसे धक्का देकर पटरी पर फेंक दिया, पर इस चक्कर में एलियन ने उसे पकड़कर भस्म कर दिया, यानी कि जला दिया, जिससे सोन को काफी गहरा सदमा लगा, पर वो जैसे तैसे सुरंग से बाहर आ ही जाता है। आखिरकार वो नदी तक पहुंचते हैं जहां पर एक नाव में बैठकर वो सबमरीन को ढूंढने लग जाते हैं। अब उन सब ने अपने मरे हुए साथियों का शोक मनाने लग जाते हैं। अचानक एक पत्थर की वजह से उनकी बोट वहीं पर रुक जाती है और सब ने बाहर आकर देखा कि तेज रोशनी का बवंडर धरती से मेटल्स और काफ़ी सारी चीज़ें खींच रहा है ऊपर। तब उन्हें एहसास हुआ एलियंस धरती से मिनरल्स चुराने आए हैं और उनके सामने वाली बिल्डिंग तहस नहस होने लग जाती है और उनके ऊपर गिरने लग जाती है, जिससे वो सभी पानी में गिर जाते हैं। पर सोन और बी का एक ऑफिसर तैरकर बाहर निकल जाते हैं, सबमरीन तक चले जाते हैं। सोन ने देखा नेटली अब भी गायब थी। उसने जैसे तैसे सबमरीन के कैप्टन को नेटली के लिए थोड़ा सा इंतजार करने के लिए मना लिया और पुलिस वालों के साथ में मेटली को ढूंढने निकल पड़ा। चलते चलते उन्होंने अपने फ़ोन पटरी के पास फेंक दिया ताकि एलियंस के आने पर उन्हें पता चल जाए। कुछ ही पलों में ये फ़ोन बजने लगे पर शॉन नीचे गिर जाता है, तो मगर उसने माइक्रोवेव बंदूक से एलियन को हवा में ही फ्रीज कर दिया। तभी पुलिस वालों ने उस पर सीधा धमाका करके उसे मार डाला। आखिरकार ये साबित हो गया कि एलियंस बिजली को अपनी ढाल बनाकर रखते थे और उस माइक्रोवेव बंदूक से बिजली ख़त्म करके एलियंस का खात्मा किया जा सकता है। तभी मेटली को उनकी आवाज़ सुनाई देने लग जाती है। वो एक बस में छुपी हुई थी और अब शॉन उसे बचाने के लिए जाता है और पुलिस वालों ने ज़मीन पर पानी फेंक दिया ताकि माइक्रोवेव बंदूक का असर बढ़ सके। अब एलियंस पानी के पास में जाने से डर रहे थे और अचानक से वीका ने वहां पर आग के धमाके कर दिए। पुलिस वालों ने माइक्रोवेव बंदूक चलाई तो पता चला वहां पर 3 एलियंस आए हैं। आखिरकार जबरदस्त हमले करके उन्होंने एलियंस को ख़त्म कर दिया। उधर शॉन नेटली तक पहुंच जाता है। अचानक बस चलने लग जाती है और पता चलता है कि बस में एक एलियन मौजूद है। शॉन ने उस पर बंदूक चलाई पर अचानक निशाना चूक गया और एलियन नेटली की टांग खींचकर शॉन ने माइक्रोवेव बंदूक से उसकी बिजली की ताकत खत्म कर दी। अब एलियन वहीं पर फ्रीज हो गया। तभी शॉन ने काला पत्थर निकालकर सीधे एलियन पर दे मारा। जबरदस्त धमाके में एलियन मारा गया और बस भी रुक गई। आखिरकार सब वापस से सबमरीन पर पहुंचे और पुलिस वालों ने वहीं रुककर अपने देशवासियों की रक्षा करने का फैसला कर लिया। जल्द ही सबमरीन निकल पड़ी और नेटली ने अपनी माँ का मैसेज देखा। मैसेज देखकर वो खुश हो गई और सभी रेडियो पर सुनने लगे ग्रुप्स की जो कि मिलकर एलियंस का सामना कर रहे थे। सबमरीन मौजूद सभी लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर बेन और सोन से जो कि एयरप्लेन से रशिया जा रहे थे अपने कुछ काम से। अचानक उनके प्लेन की लाइट चली जाती है पर जल्द ही सब चीज़ ठीक हो जाती है और वो सुरक्षित मॉस्को पहुंच जाते हैं। यहाँ पर वो अपने ऐप के लिए इन्वेस्टर ढूंढ रहे थे जो कि उनसे बात कर रहे थे। उनकी ऐप किसी भी इलाके में हो रहे प्रोग्राम और पार्टीज़ के बारे में ढूंढने में मदद करती है। जब उन इन्वेस्टर से मिलने जा रहे थे उन्होंने देखा कि 2 अमेरिकन लड़कियाँ उन्हीं के ही ऐप का इस्तेमाल कर रही हैं और आखिरकार वो इन्वेस्टर के ऑफिस पहुँच जाते हैं। वहाँ पर उनका साथ ही उनके साथ धोखा कर देता
देता है और पहले ही इन्वेस्टर से बात कर कर और बेन और शॉन की ऐप का आइडिया चुरा कर अपने नाम से बेच दिया, जिसके बाद में उन्हें वहां से भगा देता है धक्के मारकर। बाद में शॉन दुख में क्लब में शराब पी रहे थे। शॉन की नज़र दोबारा से एक सुंदर लड़की पर पड़ती है, पर वो तो स्काइलर के साथ में होती है। जल्द ही उन्हें वही लड़कियां दोबारा दिखाई देती हैं जो उनकी ऐप यूज़ कर रही थी और मौका देखते ही वो उनसे मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। उनका नाम एनी और नेटली होता है। वो चारों मिलकर पार्टी करने लग जाती हैं। अचानक से क्लब की लाइट चली जाती है और सबके फ़ोन बंद हो गए। शहर के लोग बाहर सड़कों पर आ गए और उन्होंने आसमान में पीले रंग का धुआं देखा। अचानक वो चमकने लग जाता है और जल्द ही पीली रोशनी की छोटी छोटी बॉल ज़मीन पर आने लग जाती हैं। एक बॉल शॉन के ग्रुप के पास में आती है और सभी डरकर पीछे भागने लग जाते हैं। ये रोशनी बिल्कुल थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही थी। एक पुलिस वाले ने अपने डंडे से उस रोशनी को छूने लगा, लेकिन अचानक से उस रोशनी ने उसे खींचकर जला दिया और चारों ओर हाहाकार मच गया। और जल्द ही कई रोशनी वाली बॉल्स नीचे आई और सैकड़े लोगों की जान ले ली। शॉन का ग्रुप और कई लोग दौड़कर भागने लग जाते हैं, क्लब में घुस जाते हैं और उस रोशनी ने सभी खिड़कियां तोड़ डाली। असल में ये रोशनी अजीबोगरीब जीव थे जिन्हें इंसानों को छोड़कर सब कुछ ग्रे दिखाई देता था। जल्द ही वो रोशनी सबको खींच कर मारने लग जाती है, पर अचानक से इसमें शराब में आग लगाकर बोतल उसकी ओर फेंकी और वो जीव पीछे हट गया। जल्द ही स्काइलर क्लब में घुस गया और फिर शॉन का ग्रुप छिपते हुए स्टोर रूम में पहुंच जाता है। बाहर वो रोशनी बेरहमी से लोगों की जान ले रही थी। अचानक से कोई दरवाजा पीटने लगा तो नेटली ने देखा कि स्काइलर था। उसने स्काइलर को अंदर आने दिया और सभी कई घंटों तक अंदर ही बैठे रहे। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खाना मौजूद था, जिस वजह से उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। मगर जल्द ही चिंता के मारे उनके बीच में बहस हो जाती है और उन्हें यहाँ छुपे हुए 5 दिन हो चुके थे और अब खाना ख़त्म होने ही वाला था। पिछले 27 घंटों से बाहर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी, इसीलिए उन सब ने बाहर निकलकर यूएस एम्बेसी तक पहुंचने का फैसला किया। बाहर उन्होंने देखा हर तरफ सन्नाटा हो चुका है और हर जगह गाड़ियां खड़ी हुई हैं, कोई भी आदमी नज़र नहीं आ रहा था। वो सड़कों पर आगे बढ़ने लगे और अचानक उन्हें आवाज़ सुनाई देती है। ये रशियन दादी थी, पर उसकी भाषा पाँचों में से किसी को समझ नहीं आ रही थी। आखिरकार वो जाते जाते एक पुल तक पहुंचते हैं जिसके उस पार यूएस एम्बेसी होती है, लेकिन वो पुल बीच में टूटा हुआ होता है और वो जलते फिरते नदी को पार करने का नाश्ता ढूंढने लग जाते हैं। अचानक उन्हें पुलिस की गाड़ी दिखाई दी और वो दोनों जल्दी से पास ही में छुप गए, लेकिन बैन और शॉन दौड़ते हुए गाड़ी तक पहुंचे। उन्हें ट्रक में से एक नक्शा और बंदूक मिली। तब उन्होंने देखा कि एक कुत्ता किसी अदृश्य चीज़ पर भौंक रहा था और फिर अचानक से वो जलकर भस्म हो गया, जिससे सभी लोग बहुत बुरी तरीके से डर गए। स्काइलर और लड़कियां पास के मॉल में ही जाकर छुप जाते हैं। बैन और शॉन गाड़ी के नीचे जाकर छुप जाते हैं। जल्द ही वो जीप गाड़ी के पास में आता है और उसकी रोशनी से गाड़ी का सायरन बजने लगा। वो गाड़ी के आसपास घूमा मगर नीचे छुपे हुए इंसानों को नहीं देख पाया और चुपचाप वहां से चला गया। जिसके बाद में बेन और शॉन तुरंत दौड़कर मॉल के अंदर गए और अपने साथियों के पास पहुंचते हैं। उन्होंने देखते हैं कि प्लेन यहां पर एक क्रैश हुआ पड़ा है। स्काइलर कहता है कि यहीं रुककर उन्हें मदद का इंतजार करना चाहिए, पर दोनों के बीच में बहस होने लग जाती है और वो कहते हैं हमें जिंदा रहना है तो आगे बढ़ते रहना होगा। वो हिसाब लगाते हैं। ये जीव पृथ्वी से घिरे हुए हैं, इसीलिए उनके पास में आते ही बिजली से चलने वाले डिवाइसेस अपने आप जल उठते हैं। अब उन्होंने हर जगह से लाइट बल्ब्स इकट्ठा करने लगे और अपने गले में बांधने लगे ताकि वो जीव जब भी पास आए तो बल्ब जल जाए और उन्हें पता चल जाए कि कोई पास आ रहा है। इधर सोन देखता है कि बाहर के बल्ब जलने लगे थे, यानी कि वो जीप पास ही था, पर वो डर के मारे कुछ नहीं कर सका। वही जम गया। वही रोशनी उनके पास से यूं ही गुजर गई। जब वो जीप दुकान में घुसे, नेटली भागी नहीं बल्कि सोन ने उसे पीछे खींचकर वहीं जम जाने को बोला। एक बार फिर से वो चीज़ उन्हें बिना कुछ कहे पास से गुजर गई। तब सोन को समझ में आया कि वो कांच के पीछे खड़े हैं और उस जीप की बिजली की किरणें कांच के आर पार नहीं जा सकती, शायद इसीलिए वो उन्हें नहीं देख पाया। जिसके बाद में वो मॉल से निकलकर जैसे तैसे बाहर भागते हैं और यूएसए एम्बेसी पहुंचते हैं, पर वो बिल्डिंग पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। दरवाजे पर हजारों गोलियां पड़ी हुई थी। स्काइलर को समझ में आता है कि राइफल लेकर वो जल्दी से अपनी रखवाली करने के लिए रहे और दरवाजे पर रुकता है और बाकी सब अंदर की तलाशी लेने रुके। वो बिल्डिंग पूरी की पूरी तरीके से खाली होती है। वो कंट्रोल रूम में पहुंचकर उन्हें सारे मामलों की रिपोर्ट्स मिलती है। इस रोशनी के हमले के 3 मिनट तक दुनिया में खबरें आती रही और उनके मुताबिक ज़्यादातर शहरों पर कब्जा हो चुका है और इंसानों के पास इस रोशनी से लड़ने के लिए कोई भी उपाय नहीं होता है। अंडरग्राउंड होने के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं है। वहीं एक पिंजरे में एक रेडियो होता है और शॉन ने उसे ऑन कर देता है, पर रशियन भाषा किसी को समझ नहीं आ रही थी क्योंकि वो रेडियो रशियन भाषा में चल रहा था। बाहर पीली रोशनी काफ़ी ज़्यादा तहबाही मचा रही थी और वहीं पर उनकी नज़र स्काइलर पर पड़ती है जो यूं ही सड़क पर घूम रहा था। शॉन और बेन उसे बचाने के लिए जल्दी से भाग कर जाते हैं। जाने से पहले उन्होंने नक्शा और रेडियो उठा लेते हैं। जैसे ही वो
वो स्काइलर तक पहुंचते हैं गाड़ियों की लाइट जलने लग जाती हैं, यानी कि वो पीली लाइट उनके आसपास आ जाती है। स्काइलर बेन और शान को भागने के लिए बोला और खुद गोलियां चलाकर उस जीव का ध्यान भटकाने लगा। जल्द ही रोशनी ने उसे भस्म कर दिया, खा गया, पर बेन और शॉन की जान बच जाती है। बिल्डिंग में जाकर शॉन ने देखा कि थोड़ी दूर एक बिल्डिंग के कमरे में लाइट जल रही है। किसी तरह छिपते छिपाते वो सब उस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं, पर अंदर घुसते ही वीका नाम की एक लड़की उन पर बंदूक तान देती है और वो उनसे कहती है कि तुम कौन हो। वो समझाती है कि रोशनी के हमले से बचकर पहुंचे हैं। जिसके बाद वीका उन्हें अंदर ले आती है। उन्होंने देखा कि वो कमरा चारों ओर से मेटल से ढका हुआ है। वहाँ का मालिक सरगी था, जिसने बताया कि उसने यह कमरा इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि यहाँ पर बिजली टिक नहीं पाएगी, जिसकी वजह से इस जीवों से बच जाते हैं। यहाँ पर मीका को रशियन समझ में आती है, इसलिए वो सोन ने उसे रेडियो देती है और मैसेज सुनाती है। वीका ने उन्हें समझाया कि मॉस्को नदी के अंदर एक सबमरीन है और जितने भी लोग कल सुबह तक वहाँ पहुँच जाएंगे उन्हें बचाकर एक सुरक्षित जगह पर पहुँचा दिया जाएगा। फिर सरगे ने बताया कि सबमरीन को भी इसी कमरे की तरह तैयार किया गया है, जिससे वो रोशनी दूर रहे। अब उन सब ने मिलकर सबमरीन तक पहुंचने का फैसला किया और सबसे पहले वीका, नेटली और एनी बिल्डिंग में से जरूरत का सामान ढूंढने निकले। उधर सरगी ने बेन और शॉन को अपनी बनाई हुई माइक्रोवेव दिखाई, जो उन जीवों के चारों ओर बिजली की परत हटाने की ताकत रखती थी। जल्द ही उस जीव की नज़र उस लड़की पर पड़ती है और वो बिल्डिंग में घुस आते हैं। तीनों लड़कियां कमरे की तरफ भागती हैं और एंड वक्त पर अब कमरे के अंदर घुस गई, पर जल्दबाजी में दरवाज़ा नहीं बंद हुआ। अचानक वो जीव अंदर घुस गया और लड़की कांच के टेबल के पीछे जाकर छुप जाती है। तभी सरगी अपनी माइक्रोवेव बंदूक से उस रोशनी को फ्रीज कर देता है और इसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और बिजली के पीछे छुपा हुआ चेहरा उसका सबको दिखाई देने लगा। अब सबको समझ आने लगा यह अजीबोगरीब रोशनी एक खूंखार एलियंस होते हैं, जो कि धरती पर इंसानों को मारने आए हुए हैं। और ये किस्मती से उसका असर कुछ ही पलों के लिए रहता है और एलियन ने फिर से गायब होकर सरगी को भस्म कर दिया। वहीं सोन और बेन एक खुफिया रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। लेडली ने धमाके के लिए डीजल का टैंक तोड़ डाला और बेन और सोन के पास पहुंची, पर एनी डर के मारे भाग नहीं पाई और उस एलियन ने उसे जलाकर मार डाला। उधर वीका सीढ़ियों से नीचे आ गई और अपने बाकी साथियों के साथ में भागने लगी। जल्दी उनके सामने रशियन पुलिस वाले आ गए, जो कि मेटल से पूरी तरह से ढके हुए होते हैं और उनके पास में कई हथियार होते हैं। अचानक से लाइट जलने लगी। उन्होंने एलियंस पर हमला बोल दिया। गोलियों और आग उगलने वाली मशीन और बॉम्ब्स के जरिए वो एलियंस को चोट पहुंचाने में कामयाब होते हैं। पुलिस वालों ने बताया कि वो एलियंस को डरा तो सकते हैं पर मार नहीं सकते हैं। तभी शॉन ने देखा एक एलियन अपने पीछे एक काला पत्थर छोड़ गया है, तो शॉन ने उसे अपने पास रख लिया। जिसके बाद में पुलिस उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाती है और सब एक दूसरे के साथ जानकारी बांटते हैं। सबमरीन वाली बात सुनकर ऑफिसर ने कहा, नदी बहुत ज़्यादा दूर है और हर जगह एलियंस फैले हुए हैं, मगर वो चारे फिर भी सबमरीन तक पहुंचना चाहते थे, इसीलिए पुलिस वाले उन्हें वहां तक ले जाने के लिए राजी हो जाते हैं। वो सब ट्रेन से गुजरते हैं। अचानक वहां पर एलियंस आ जाते हैं। अंधेरे में वो जैसे तैसे एलियन से छिपने लग जाते हैं, पर वीका एक पिलर के पास फंस गई। तब बेन ने उसे धक्का देकर पटरी पर फेंक दिया, पर इस चक्कर में एलियन ने उसे पकड़कर भस्म कर दिया, यानी कि जला दिया, जिससे सोन को काफी गहरा सदमा लगा, पर वो जैसे तैसे सुरंग से बाहर आ ही जाता है। आखिरकार वो नदी तक पहुंचते हैं, जहां पर एक नाव में बैठकर वो सबमरीन को ढूंढने लग जाते हैं। अब उन सब ने अपने मरे हुए साथियों का शोक मनाने लग जाते हैं। अचानक एक पत्थर की वजह से उनकी बोट वहीं पर रुक जाती है और सब ने बाहर आकर देखा कि तेज रोशनी का बवंडर धरती से मेटल्स और काफ़ी सारी चीज़ें खींच रहा है ऊपर। तब उन्हें एहसास हुआ एलियंस धरती से मिनरल्स चुराने आए हैं और उनके सामने वाली बिल्डिंग तहस नहस होने लग जाती है और उनके ऊपर गिरने लग जाती है, जिससे वो सभी पानी में गिर जाते हैं। पर सोन और बी का एक ऑफिसर तैरकर बाहर निकल जाते हैं, सबमरीन तक चले जाते हैं। सोन ने देखा नेटली अब भी गायब थी। उसने जैसे तैसे सबमरीन के कैप्टन को नेटली के लिए थोड़ा सा इंतजार करने के लिए मना लिया और पुलिस वालों के साथ में मेटली को ढूंढने निकल पड़ा। चलते चलते उन्होंने अपने फ़ोन्स पटरी के पास फेंक दिया ताकि एलियंस के आने पर उन्हें पता चल जाए। कुछ ही पलों में फ़ोन बजने लगे, पर शॉन नीचे गिर जाता है, तो मगर उसने माइक्रोवेव बंदूक से एलियन को हवा में ही फ्रीज कर दिया। तभी पुलिस वालों ने उस पर सीधा धमाका करके उसे मार डाला। आखिरकार ये साबित हो गया कि एलियंस बिजली को अपनी ढाल बनाकर रखते थे और उस माइक्रोवेव बंदूक से बिजली ख़त्म करके एलियंस का खात्मा किया जा सकता है। तभी मेटली को उनकी आवाज़ सुनाई देने लग जाती है। वो एक बस में छुपी हुई थी और अब शॉन उसे बचाने के लिए जाता है और पुलिस वालों ने ज़मीन पर पानी फेंक दिया ताकि माइक्रोवेव बंदूक का असर बढ़ सके। अब एलियंस पानी के पास में जाने से डर रहे थे और अचानक से वीका ने वहां पर आग के धमाके कर दिए। पुलिस वालों ने माइक्रोवेव बंदूक चलाई तो पता चला वहां पर 3 एलियंस आए हैं। आखिरकार जबरदस्त हमले करके उन्होंने एलियंस को खत्म कर दिया। उधर शॉन नेटली तक पहुंच जाता है। अचानक बस चलने लग जाती है और पता चलता है कि बस में एक एलियन मौजूद है। शॉन ने उस पर बंदूक चलाई, पर अचानक निशाना चूक गया
और एलियन नेटली की टांग खींचकर शॉन ने माइक्रोवेव बंदूक से उसकी बिजली की ताकत खत्म कर दी। अब एलियन वहीं पर फ्रीज हो गया। तभी शॉन ने काला पत्थर निकाल कर सीधे एलियन पर दे मारा। जबरदस्त धमाके में एलियन मारा गया और बस भी रुक गई। आखिरकार सब वापस से सबमरीन पर पहुंचे और पुलिस वालों ने वहीं रुककर अपने देशवासियों की रक्षा करने का फैसला कर लिया। जल्द ही सबमरीन निकल पड़ी और नेटली ने अपनी माँ का मैसेज देखा। मैसेज देखकर वो खुश हो गई और सभी रेडियो पर सुनने लगे ग्रुप्स की जो कि मिलकर एलियंस का सामना कर रहे थे। सबमरीन मौजूद सभी लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर बेन और सोन से जो कि एयरप्लेन से रशिया जा रहे थे अपने कुछ काम से, अचानक उनके प्लेन की लाइट चली जाती है, पर जल्द ही सब चीज़ ठीक हो जाती है और वो सुरक्षित मॉस्को पहुंच जाते हैं। यहाँ पर वो अपने ऐप के लिए इन्वेस्टर ढूंढ रहे थे जो कि उनसे बात कर रहे थे। उनकी ऐप किसी भी इलाके में हो रहे प्रोग्राम और पार्टीज के बारे में ढूंढने में मदद करती है। जब उन इन्वेस्टर से मिलने जा रहे थे उन्होंने देखा कि 2 अमेरिकन लड़कियां उन्हीं के ही ऐप का इस्तेमाल कर रही हैं और आखिरकार वो इन्वेस्टर के ऑफिस पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उनका साथी उनके साथ धोखा कर देता है और पहले ही इन्वेस्टर से बात कर और बेन और सोन की ऐप का आइडिया चुरा कर अपने नाम से बेच दिया, जिसके बाद में उन्हें वहाँ से भगा देता है धक्के मारकर। बाद में शॉन दुख में क्लब में शराब पी रहे थे। शॉन की नज़र दोबारा से एक सुंदर लड़की पर पड़ती है, पर वो तो स्काइलर के साथ में होती है। जल्द ही उन्हें वही लड़कियां दोबारा दिखाई देती हैं जो उनकी ऐप यूज़ कर रही थी और मौका देखते ही वो उनसे मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। उनका नाम एनी और नेटली होता है। वो चारों मिलकर पार्टी करने लग जाती हैं। अचानक से क्लब की लाइट चली जाती है और सबके फ़ोन बंद हो गए। शहर के लोग बाहर सड़कों पर आ गए और उन्होंने आसमान में पीले रंग का धुआं देखा। अचानक वो चमकने लग जाता है और जल्द ही पीली रोशनी की छोटी छोटी बॉल ज़मीन पर आने लग जाती हैं। एक बॉल शॉन के ग्रुप के पास में आती है और सभी डरकर पीछे भागने लग जाते हैं। ये रोशनी बिल्कुल थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही थी। एक पुलिस वाले ने अपने डंडे से उस रोशनी को छूने लगा, लेकिन अचानक से उस रोशनी ने उसे खींचकर जला दिया और चारों ओर हाहाकार मच गया और जल्द ही कई रोशनी वाली बॉल्स नीचे आई और सैकड़े लोगों की जान ले ली। शॉन का ग्रुप और कई लोग दौड़कर भागने लग जाते हैं, क्लब में घुस जाते हैं और उस रोशनी ने सभी खिड़कियां तोड़ डाली। असल में ये रोशनी अजीबोगरीब जीव थे जिन्हें इंसानों को छोड़कर सब कुछ ग्रे दिखाई देता था। जल्द ही वो रोशनी सबको खींचकर मारने लग जाती है, पर अचानक से इसमें शराब में आग लगाकर बोतल उसकी ओर फेंकी और वो जीव पीछे हट गया। जल्द ही स्काइलर क्लब में घुस गया और फिर शॉन का ग्रुप छिपते हुए स्टोर रूम में पहुंच जाता है। बाहर वो रोशनी बेरहमी से लोगों की जान ले रही थी। अचानक से कोई दरवाजा पीटने लगा तो नेटली ने देखा कि स्काइलर था। उसने स्काइलर को अंदर आने दिया और सभी कई घंटों तक अंदर ही बैठे रहे। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खाना मौजूद था जिस वजह से उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, मगर जल्द ही चिंता के मारे उनके बीच में बहस हो जाती है और उन्हें यहाँ छुपे हुए 5 दिन हो चुके थे और अब खाना ख़त्म होने ही वाला था। पिछले 27 घंटों से बाहर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी, इसीलिए उन सब ने बाहर निकलकर यूएस एम्बेसी तक पहुंचने का फैसला किया। बाहर उन्होंने देखा हर तरफ सन्नाटा हो चुका है और हर जगह गाड़ियां खड़ी हुई हैं, कोई भी आदमी नज़र नहीं आ रहा था। वो सड़कों पर आगे बढ़ने लगे और अचानक उन्हें आवाज़ सुनाई देती है। ये रशियन दादी थी, पर उसकी भाषा 5 में से किसी को समझ नहीं आ रही थी। आखिरकार वो जाते जाते एक पुल तक पहुंचते हैं जिसके उस पार यूएस एम्बेसी होती है, लेकिन वो पुल बीच में टूटा हुआ होता है और वो चलते फिरते नदी को पार करने का नाश्ता ढूंढने लग जाते हैं। अचानक उन्हें पुलिस की गाड़ी दिखाई दी और वो दोनों जल्दी से पास ही में छुप गए, लेकिन बैन और शॉन दौड़ते हुए गाड़ी तक पहुंचे। उन्हें ट्रक में से एक नक्शा और बंदूक मिली। तब उन्होंने देखा कि एक कुत्ता किसी अदृश्य चीज़ पर भौंक रहा था और फिर अचानक से वो जलकर भस्म हो गया, जिससे सभी लोग बहुत बुरी तरीके से डर गए। स्काइलर और लड़कियां पास के मॉल में ही जाकर छुप जाते हैं। बैन और शॉन गाड़ी के नीचे जाकर छुप जाते हैं। जल्द ही वो जीप गाड़ी के पास में आता है और उसकी रोशनी से गाड़ी का सायरन बजने लगा। वो गाड़ी के आसपास घूमा मगर नीचे छुपे हुए इंसानों को नहीं देख पाया और चुपचाप वहां से चला गया, जिसके बाद में बेन और शॉन तुरंत दौड़कर मॉल के अंदर गए और अपने साथियों के पास पहुंचते हैं। उन्होंने देखते हैं कि प्लेन यहां पर एक क्रैश हुआ पड़ा है। स्काइलर कहता है कि यहीं रुककर उन्हें मदद का इंतजार करना चाहिए, पर दोनों के बीच में बहस होने लग जाती है और वो कहते हैं हमें जिंदा रहना है तो आगे बढ़ते रहना होगा। वो हिसाब लगाते हैं। ये जीप पृथ्वी से घिरे हुए हैं, इसीलिए उनके पास में आते ही बिजली से चलने वाले डिवाइसेस अपने आप जल उठते हैं। अब उन्होंने हर जगह से लाइट बल्ब्स इकट्ठा करने लगे और अपने गले में बांधने लगे ताकि वो जीप जब भी पास आए तो बल्ब जल जाए और उन्हें पता चल जाए कि कोई पास आ रहा है। इधर सोन देखता है कि बाहर के बल्ब जलने लगे थे, यानी कि वो जीप पास ही था, पर वो डर के मारे कुछ नहीं कर सका, वही जम गया। वही रोशनी उनके पास से यूं ही गुजर गई। जब वो जीप दुकान में घुसे, नेटली भागी नहीं बल्कि सोन ने उसे पीछे खींचकर वहीं जम जाने को बोला। एक बार फिर से वो चीज़ उन्हें बिना कुछ कहे पास से गुजर गई। तब सोन को समझ में आया कि वो कांच के पीछे खड़े हैं और उस जीप की बिजली की किरणें कांच के आर पार नहीं जा
सकती, शायद इसीलिए वो उन्हें नहीं देख पाया। जिसके बाद में वो मॉल से निकल कर जैसे तैसे बाहर भागते हैं और यूएसए एम्बेसी पहुंचते हैं, पर वो बिल्डिंग पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। दरवाजे पर हजारों गोलियां पड़ी हुई थी। स्काइलर को समझ में आता है कि राइफल लेकर वो जल्दी से अपनी रखवाली करने के लिए रहे और दरवाजे पर रुकता है और बाकी सब अंदर की तलाशी लेने रुके। वो बिल्डिंग पूरी की पूरी तरीके से खाली होती है। वो कंट्रोल रूम में पहुंचकर उन्हें सारे मामलों की रिपोर्ट्स मिलती है। इस रोशनी के हमले के 3 मिनट तक दुनिया में खबरें आती रही और उनके मुताबिक ज़्यादातर शहरों पर कब्जा हो चुका है और इंसानों के पास इस रोशनी से लड़ने के लिए कोई भी उपाय नहीं होता है। अंडरग्राउंड होने के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं है। वहीं एक पिंजरे में एक रेडियो होता है और शॉन ने उसे ऑन कर देता है, पर रशियन भाषा किसी को समझ नहीं आ रही थी क्योंकि वो रेडियो रशियन भाषा में चल रहा था। बाहर पीली रोशनी काफ़ी ज़्यादा तहवाई मचा रही थी और वहीं पर उनकी नज़र स्काइलर पर पड़ती है जो यूं ही सड़क पर घूम रहा था। शॉन और बेन उसे बचाने के लिए जल्दी से भाग कर जाते हैं। जाने से पहले उन्होंने नक्शा और रेडियो उठा लेते हैं। जैसे ही वो स्काइलर तक पहुंचते हैं, गाड़ियों की लाइट जलने लग जाती हैं, यानी कि वो पीली लाइट उनके आसपास आ जाती है। स्काइलर बेन और शॉन को भागने के लिए बोला और खुद गोलियां चलाकर उस जीप का ध्यान भटकाने लगा। जल्द ही रोशनी ने उसे भस्म कर दिया, खा गया, पर बेन और शॉन की जान बच जाती है। बिल्डिंग में जाकर शॉन ने देखा कि थोड़ी दूर एक बिल्डिंग के कमरे में लाइट जल रही है। किसी तरह छिपते छिपाते वो सब उस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं, पर अंदर घुसते ही वीका नाम की एक लड़की उन पर बंदूक तान देती है और वो उससे कहती है कि तुम कौन हो। वो समझाती है कि रोशनी के हमले से बचकर पहुंचे हैं। जिसके बाद वीका उन्हें अंदर ले आती है। उन्होंने देखा कि वो कमरा चारों ओर से मेटल से ढका हुआ है। वहाँ का मालिक सरगी था, जिसने बताया कि उसने यह कमरा इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि यहाँ पर बिजली टिक नहीं पाएगी, जिसकी वजह से इस जीवों से बच जाते हैं। यहाँ पर मीका को रशियन समझ में आती है, इसलिए वो शॉन ने उसे रेडियो देती है और मैसेज सुनाती है। वीका ने उन्हें समझाया कि मॉस्को नदी के अंदर एक सबमरीन है और जितने भी लोग कल सुबह तक वहाँ पहुँच जाएंगे उन्हें बचाकर एक सुरक्षित जगह पर पहुँचा दिया जाएगा। फिर सरगे ने बताया कि सबमरीन को भी इसी कमरे की तरह तैयार किया गया है जिससे वो रोशनी दूर रहे। अब उन सब ने मिलकर सबमरीन तक पहुँचने का फैसला किया और सबसे पहले वीका, नेटली और एनी बिल्डिंग में से ज़रूरत का सामान ढूंढने निकले। उधर सरगे ने बेन और शॉन को अपनी बनाई हुई माइक्रोवेव दिखाई जो उन जीवों के चारों ओर बिजली की परत हटाने की ताकत रखती थी। जल्द ही उस जीव की नज़र उस लड़की पर पड़ती है और वो बिल्डिंग में घुस आते हैं। तीनों लड़कियां कमरे की तरफ भागती हैं और एंड वक्त पर अब कमरे के अंदर घुस गई, पर जल्दबाजी में दरवाज़ा नहीं बंद हुआ। अचानक वो जीव अंदर घुस गया और लड़की कांच के टेबल के पीछे जाकर छुप जाती है। तभी सरगी अपनी माइक्रोवेव बंदूक से उस रोशनी को फ्रीज कर देता है और देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और बिजली के पीछे छुपा हुआ चेहरा उसका सबको दिखाई देने लगा। अब सबको समझ आने लगा यह अजीबोगरीब रोशनी एक खूंखार एलियंस होते हैं जो कि धरती पर इंसानों को मारने आए हुए हैं और ये किस्मती से उसका असर कुछ ही पलों के लिए रहता है और एलियन ने फिर से गायब होकर सरगी को भस्म कर दिया। वहीं सोन और बेन एक खुफिया रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। लेडली ने धमाके के लिए डीजल का टैंक तोड़ डाला और बेन और सोन के पास पहुंची, पर एनी डर के मारे भाग नहीं पाई और उस एलियन ने उसे जलाकर मार डाला। उधर वीका सीढ़ियों से नीचे आ गई और अपने बाकी साथियों के साथ में भागने लगी। जल्दी उनके सामने रशियन पुलिस वाले आ गए जो कि मेटल से पूरी तरह से ढके हुए होते हैं और उनके पास में कई हथियार होते हैं। अचानक से लाइट जलने लगी। उन्होंने एलियंस पर हमला बोल दिया। गोलियों और आग उगलने वाली मशीन और बॉम्ब्स के जरिए वो एलियंस को चोट पहुंचाने में कामयाब होते हैं। पुलिस वालों ने बताया कि वो एलियंस को डरा तो सकते हैं पर मार नहीं सकते हैं। तभी शॉन ने देखा एक एलियन अपने पीछे एक काला पत्थर छोड़ गया है, तो शॉन ने उसे अपने पास रख लिया। जिसके बाद में पुलिस उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाती है और सब एक दूसरे के साथ जानकारी बांटते हैं। सबमरीन वाली बात सुनकर ऑफिसर ने कहा नदी बहुत ज़्यादा दूर है और हर जगह एलियंस फैले हुए हैं, मगर वो चारे फिर भी सबमरीन तक पहुंचना चाहते थे, इसीलिए पुलिस वाले उन्हें वहां तक ले जाने के लिए राजी हो जाते हैं। वो सब ट्रेन से तुरंत से गुजरते हैं। अचानक वहां पर एलियंस आ जाते हैं। अंधेरे में वो जैसे तैसे एलियन से छिपने लग जाते हैं, पर वीका एक पिलर के पास फंस गई। तब बेन ने उसे धक्का देकर पटरी पर फेंक दिया, पर इस चक्कर में एलियन ने उसे पकड़कर भस्म कर दिया, यानी कि जला दिया, जिससे सोन को काफ़ी गहरा सदमा लगा, पर वो जैसे तैसे सुरंग से बाहर आ ही जाता है। आखिरकार वो नदी तक पहुंचते हैं जहाँ पर एक नाव में बैठकर वो सबमरीन को ढूंढने लग जाते हैं। अब उन सब ने अपने मरे हुए साथियों का शोक मनाने लग जाते हैं। अचानक एक पत्थर की वजह से उनकी बोट वहीं पर रुक जाती है और सब ने बाहर आकर देखा कि तेज रोशनी का बवंडर धरती से मेटल्स और काफ़ी सारी चीज़ें खींच रहा है ऊपर। तब उन्हें एहसास हुआ एलियंस धरती से मिनरल्स चुराने आए हैं और उनके सामने वाली बिल्डिंग तहस नहस होने लग जाती है और उनके ऊपर गिरने लग जाती है, जिससे वो सभी पानी में गिर जाते हैं। पर सोन और बी का एक ऑफिसर तैरकर बाहर निकल जाते हैं, सबमरीन तक चले जाते हैं। सोन ने देखा नेटली अब भी गायब थी। उसने जैसे तैसे सबमरीन के कैप्टन को नेटली के लिए थोड़ा सा इंतजार करने के लिए मना लिया।
और पुलिस वालों के साथ में मैटली को ढूंढने निकल पड़ा। चलते चलते उन्होंने अपने फ़ोन्स पटरी के पास फेंक दिया ताकि एलियंस के आने पर उन्हें पता चल जाए। कुछ ही पलों में ये फ़ोन बजने लगे पर शॉन नीचे गिर जाता है, तो मगर उसने माइक्रोवेव बंदूक से एलियन को हवा में ही फ्रीज कर दिया। तभी पुलिस वालों ने उस पर सीधा धमाका करके उसे मार डाला। आखिरकार ये साबित हो गया कि एलियंस बिजली को अपनी ढाल बनाकर रखते थे और उस माइक्रोवेव बंदूक से बिजली ख़त्म करके एलियंस का खात्मा किया जा सकता है। तभी मैटली को उनकी आवाज़ सुनाई देने लग जाती है। वो एक बस में छुपी हुई थी और अब शॉन उसे बचाने के लिए जाता है और पुलिस वालों ने ज़मीन पर पानी फेंक दिया ताकि माइक्रोवेव बंदूक का असर बढ़ सके। अब एलियंस पानी के पास में जाने से डर रहे थे और अचानक से वीका ने वहां पर आग के धमाके कर दिए। पुलिस वालों ने माइक्रोवेव बंदूक चलाई तो पता चला वहां पर 3 एलियंस आए हैं। आखिरकार जबरदस्त हमले करके उन्होंने एलियंस को खत्म कर दिया। उधर शॉन नेटली तक पहुंच जाता है। अचानक बस चलने लग जाती है और पता चलता है कि बस में एक एलियन मौजूद है। शॉन ने उस पर बंदूक चलाई पर अचानक निशाना चूक गया और एलियन नेटली की टांग खींचकर शॉन ने माइक्रोवेव बंदूक से उसकी बिजली की ताकत खत्म कर दी। अब एलियन वहीं पर फ्रीज हो गया। तभी शॉन ने काला पत्थर निकालकर सीधे एलियन पर दे मारा। जबरदस्त धमाके में एलियन मारा गया और बस भी रुक गई। आखिरकार सब वापस से सबमरीन पर पहुंचे और पुलिस वालों ने वहीं रुककर अपने देशवासियों की रक्षा करने का फैसला कर लिया। जल्द ही सबमरीन निकल पड़ी और नेटली ने अपनी माँ का मैसेज देखा। मैसेज देखकर वो खुश हो गई और सभी रेडियो पर सुनने लगे ग्रुप्स की जो कि मिलकर एलियंस का सामना कर रहे थे। सबमरीन मौजूद सभी लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर बेन और शॉन से जो कि एयरप्लेन से रशिया जा रहे थे अपने कुछ काम से। अचानक उनके प्लेन की लाइट चली जाती है पर जल्द ही सब चीज़ ठीक हो जाती है और वो सुरक्षित मॉस्को पहुंच जाते हैं। यहाँ पर वो अपने ऐप के लिए इन्वेस्टर ढूंढ रहे थे जो कि उनसे बात कर रहे थे। उनकी ऐप किसी भी इलाके में हो रहे प्रोग्राम और पार्टीज के बारे में ढूंढने में मदद करती है। जब उन इन्वेस्टर से मिलने जा रहे थे उन्होंने देखा कि 2 अमेरिकन लड़कियां उन्हीं के ही ऐप का इस्तेमाल कर रही हैं और आखिरकार वो इन्वेस्टर के ऑफिस पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उनका साथी उनके साथ धोखा कर देता है और पहले ही इन्वेस्टर से बात कर कर और बेन और शॉन की ऐप का आइडिया चुरा कर अपने नाम से बेच दिया, जिसके बाद में उन्हें वहाँ से भगा देता है धक्के मारकर। बाद में शॉन दुख में क्लब में शराब पी रहे थे। शॉन की नज़र दोबारा से एक सुंदर लड़की पर पड़ती है पर वो तो स्काइलर के साथ में होती है। जल्द ही उन्हें वही लड़कियां दोबारा दिखाई देती हैं जो उनकी ऐप यूज़ कर रही थी और मौका देखते ही वो उनसे मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। उनका नाम एनी और नेटली होता है। वो चारों मिलकर पार्टी करने लग जाती हैं। अचानक से क्लब की लाइट चली जाती है और सबके फ़ोन बंद हो गए। शहर के लोग बाहर सड़कों पर आ गए और उन्होंने आसमान में पीले रंग का धुआं देखा। अचानक वो चमकने लग जाता है और जल्द ही पीली रोशनी की छोटी छोटी बॉल ज़मीन पर आने लग जाती हैं। एक बॉल शॉन के ग्रुप के पास में आती है और सभी डरकर पीछे भागने लग जाते हैं। ये रोशनी बिल्कुल थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही थी। एक पुलिस वाले ने अपने डंडे से उस रोशनी को छूने लगा लेकिन अचानक से उस रोशनी ने उसे खींचकर जला दिया और चारों ओर हाहाकार मच गया और जल्द ही कई रोशनी वाली बॉल्स नीचे आई और सैकड़े लोगों की जान ले ली। शॉन का ग्रुप और कई लोग दौड़कर भागने लग जाते हैं, क्लब में घुस जाते हैं और उस रोशनी ने सभी खिड़कियां तोड़ डाली। असल में ये रोशनी अजीबोगरीब जीव थे जिन्हें इंसानों को छोड़कर सब कुछ ग्रे दिखाई देता था। जल्द ही वो रोशनी सबको खींच कर मारने लग जाती है पर अचानक से इसमें शराब में आग लगाकर बोतल उसकी ओर फेंकी और वो जीव पीछे हट गया। जल्द ही स्काइलर क्लब में घुस गया और फिर शॉन का ग्रुप छिपते हुए स्टोर रूम में पहुंच जाता है। बाहर वो रोशनी बेरहमी से लोगों की जान ले रही थी। अचानक से कोई दरवाजा पीटने लगा तो नेटली ने देखा कि स्काइलर था। उसने स्काइलर को अंदर आने दिया और सभी कई घंटों तक अंदर ही बैठे रहे। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खाना मौजूद था जिस वजह से उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, मगर जल्द ही चिंता के मारे उनके बीच में बहस हो जाती है और उन्हें यहाँ छुपे हुए 5 दिन हो चुके थे और अब खाना ख़त्म होने ही वाला था। पिछले 27 घंटों से बाहर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी, इसीलिए उन सब ने बाहर निकलकर यूएस एम्बेसी तक पहुँचने का फैसला किया। बाहर उन्होंने देखा हर तरफ सन्नाटा हो चुका है और हर जगह गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, कोई भी आदमी नज़र नहीं आ रहा था। वो सड़कों पर आगे बढ़ने लगे और अचानक उन्हें आवाज़ सुनाई देती है। ये रशियन दादी थी पर उसकी भाषा 5 में से किसी को समझ नहीं आ रही थी। आखिरकार वो जाते जाते एक पुल तक पहुंचते हैं जिसके उस पार यूएस एम्बेसी होती है, लेकिन वो पुल बीच में टूटा हुआ होता है और वो जलते फिरते नदी को पार करने का नाश्ता ढूंढने लग जाते हैं। अचानक उन्हें पुलिस की गाड़ी दिखाई दी और वो दोनों जल्दी से पास ही में छुप गए, लेकिन बैन और शॉन दौड़ते हुए गाड़ी तक पहुंचे। उन्हें ट्रक में से एक नक्शा और बंदूक मिली। तब उन्होंने देखा कि एक कुत्ता किसी अदृश्य चीज़ पर भौंक रहा था और फिर अचानक से वो जलकर भस्म हो गया, जिससे सभी लोग बहुत बुरी तरीके से डर गए। स्काइलर और लड़कियां पास के मॉल में ही जाकर छुप जाते हैं। बैन और शॉन गाड़ी के नीचे जाकर छुप जाते हैं। जल्द ही वो जीप गाड़ी के पास में आता है और उसकी रोशनी से गाड़ी का सायरन बजने लगा। वो गाड़ी के आसपास घूमा मगर नीचे छुपे हुए इंसानों को नहीं देख पाया।
देखा और चुपचाप वहाँ से चला गया। जिसके बाद में बेन और शॉन तुरंत दौड़कर मॉल के अंदर गए और अपने साथियों के पास पहुंचते हैं। उन्होंने देखते हैं कि प्लेन यहाँ पर एक क्रैश हुआ पड़ा है। स्काइलर कहता है कि यहीं रुककर उन्हें मदद का इंतजार करना चाहिए, पर दोनों के बीच में बहस होने लग जाती है और वो कहते हैं हमें जिंदा रहना है तो आगे बढ़ते रहना होगा। वो हिसाब लगाते हैं ये जीप पृथ्वी से घिरे हुए हैं, इसीलिए उनके पास में आते ही बिजली से चलने वाले डिवाइसेस अपने आप जल उठते हैं। अब उन्होंने हर जगह से लाइट बल्ब्स इकट्ठा करने लगे और अपने गले में बांधने लगे ताकि वो जीप जब भी पास आए तो बल्ब जल जाए और उन्हें पता चल जाए कि कोई पास आ रहा है। इधर सोन देखता है कि बाहर के बल्ब जलने लगे थे, यानी कि वो जीप पास ही था, पर वो डर के मारे कुछ नहीं कर सका, वही जम गया। वही रोशनी उनके पास से यूं ही गुजर गई। जब वो जीप दुकान में घुसे, नेटली भागे नहीं बल्कि सोन ने उसे पीछे खींचकर वहीं जम जाने को बोला। एक बार फिर से वो चीज़ उन्हें बिना कुछ कहे पास से गुजर गई। तब सोन को समझ में आया कि वो कांच के पीछे खड़े हैं और उस जीप की बिजली की किरणें कांच के आर पार नहीं जा सकती, शायद इसीलिए वो उन्हें नहीं देख पाया। जिसके बाद में वो मॉल से निकलकर जैसे तैसे बाहर भागते हैं और यूएस एम्बेसी पहुंचते हैं, पर वो बिल्डिंग पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। दरवाजे पर हजारों गोलियां पड़ी हुई थी। स्काइलर को समझ में आता है कि राइफल लेकर वो जल्दी से अपनी रखवाली करने के लिए रहे और दरवाजे पर रुकता है और बाकी सब अंदर की तलाशी लेने रुके। वो बिल्डिंग पूरी की पूरी तरीके से खाली होती है। वो कंट्रोल रूम में पहुंचकर उन्हें सारे मामलों की रिपोर्ट्स मिलती है। इस रोशनी के हमले के 3 मिनट तक दुनिया में खबरें आती रही और उनके मुताबिक ज़्यादातर शहरों पर कब्जा हो चुका है और इंसानों के पास इस रोशनी से लड़ने के लिए कोई भी उपाय नहीं होता है। अंडरग्राउंड होने के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं है। वहीं एक पिंजरे में एक रेडियो होता है और शॉन ने उसे ऑन कर देता है, पर रशियन भाषा किसी को समझ नहीं आ रही थी क्योंकि वो रेडियो रशियन भाषा में चल रहा था। बाहर पीली रोशनी काफ़ी ज़्यादा तहबाही मचा रही थी और वहीं पर उनकी नज़र स्काइलर पर पड़ती है जो यूं ही सड़क पर घूम रहा था। शॉन और बेन उसे बचाने के लिए जल्दी से भाग कर जाते हैं। जाने से पहले उन्होंने नक्शा और रेडियो उठा लेते हैं। जैसे ही वो स्काइलर तक पहुंचते हैं, गाड़ियों की लाइट जलने लग जाती हैं, यानी कि वो पीली लाइट उनके आसपास आ जाती है। स्काइलर बेन और शॉन को भागने के लिए बोला और खुद गोलियां चलाकर उस जीप का ध्यान भटकाने लगा। जल्द ही रोशनी ने उसे भस्म कर दिया, खा गया, पर बेन और शॉन की जान बच जाती है। बिल्डिंग में जाकर शॉन ने देखा कि थोड़ी दूर एक बिल्डिंग के कमरे में लाइट जल रही है। किसी तरह छिपते छिपाते वो सब उस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं, पर अंदर घुसते ही वीका नाम की एक लड़की उन पर बंदूक तान देती है और वो उनसे कहती है कि तुम कौन हो। वो समझाती है कि रोशनी के हमले से बचकर पहुंचे हैं। जिसके बाद वीका उन्हें अंदर ले आती है। उन्होंने देखा कि वो कमरा चारों ओर से मेटल से ढका हुआ है। वहाँ का मालिक सर्गी था, जिसने बताया कि उसने यह कमरा इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि यहाँ पर बिजली टिक नहीं पाएगी, जिसकी वजह से इस जीवों से बच जाते हैं। यहाँ पर मीका को रशियन समझ में आती है, इसलिए वो सोन ने उसे रेडियो देती है और मैसेज सुनाती है। वीका ने उन्हें समझाया कि मॉस्को नदी के अंदर एक सबमरीन है और जितने भी लोग कल सुबह तक वहाँ पहुँच जाएंगे उन्हें बचाकर एक सुरक्षित जगह पर पहुँचा दिया जाएगा। फिर सर्गे ने बताया कि सबमरीन को भी इसी कमरे की तरह तैयार किया गया है जिससे वो रोशनी दूर रहे। अब उन सब ने मिलकर सबमरीन तक पहुंचने का फैसला किया और सबसे पहले वीका, नेटली और एनी बिल्डिंग में से ज़रूरत का सामान ढूंढने निकले। उधर सर्गे ने बेन और शॉन को अपनी बनाई हुई माइक्रोवेव दिखाई जो उन जीवों के चारों ओर बिजली की परत हटाने की ताकत रखती थी। जल्द ही उस जीव की नज़र उस लड़की पर पड़ती है और वो बिल्डिंग में घुस आते हैं। तीनों लड़कियां कमरे की तरफ भागती हैं और एंड वक्त पर अब कमरे के अंदर घुस गई, पर जल्दबाजी में दरवाज़ा नहीं बंद हुआ। अचानक वो जीव अंदर घुस गया और लड़की कांच के टेबल के पीछे जाकर छुप जाती है। तभी सर्गी अपनी माइक्रोवेव बंदूक से उस रोशनी को फ्रीज कर देता है और इसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और बिजली के पीछे छुपा हुआ चेहरा उसका सबको दिखाई देने लगा। अब सबको समझ आने लगा यह अजीब व गरीब रोशनी एक खूंखार एलियंस होते हैं जो कि धरती पर इंसानों को मारने आए हुए हैं और ये किस्मती से उसका असर कुछ ही पलों के लिए रहता है और एलियन ने फिर से गायब होकर सर्गी को भस्म कर दिया। वहीं सोन और बेन एक खुफिया रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। लेडली ने धमाके के लिए डीजल का टैंक तोड़ डाला और बेन और सोन के पास पहुंची, पर एनी डर के मारे भाग नहीं पाई और उस एलियन ने उसे जलाकर मार डाला। उधर वीका सीढ़ियों से नीचे आ गई और अपने बाकी साथियों के साथ में भागने लगी। जल्दी उनके सामने रशियन पुलिस वाले आ गए जो कि मेटल से पूरी तरह से ढके हुए होते हैं और उनके पास में कई हथियार होते हैं। अचानक से लाइट जलने लगी। उन्होंने एलियंस पर हमला बोल दिया। गोलियों और आग उगलने वाली मशीन और बॉम्ब्स के जरिए वो एलियंस को चोट पहुंचाने में कामयाब होते हैं। पुलिस वालों ने बताया कि वो एलियंस को डरा तो सकते हैं पर मार नहीं सकते हैं। तभी शॉन ने देखा एक एलियन अपने पीछे एक काला पत्थर छोड़ गया है, तो शॉन ने उसे अपने पास रख लिया। जिसके बाद में पुलिस उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाती है और सब एक दूसरे के साथ जानकारी बांटते हैं। सबमरीन वाली बात सुनकर ऑफिसर ने कहा नदी बहुत ज़्यादा दूर है और हर जगह एलियंस फैले हुए हैं।
है, मगर वो चारे फिर भी सबमरीन तक पहुंचना चाहते थे, इसीलिए पुलिस वाले उन्हें वहां तक ले जाने के लिए राजी हो जाते हैं। वो सब ट्रेन से गुजरते हैं। अचानक वहां पर एलियंस आ जाते हैं। अंधेरे में वो जैसे तैसे एलियन से छिपने लग जाते हैं, पर वीका एक पिलर के पास फंस गई। तब बेन ने उसे धक्का देकर पटरी पर फेंक दिया, पर इस चक्कर में एलियन ने उसे पकड़कर भस्म कर दिया, यानी कि जला दिया, जिससे शॉन को काफी गहरा सदमा लगा। पर वो जैसे तैसे सुरंग से बाहर आ ही जाता है। आखिरकार वो नदी तक पहुंचते हैं, जहां पर एक नाव में बैठकर वो सबमरीन को ढूंढने लग जाते हैं। अब उन सब ने अपने मरे हुए साथियों का शोक मनाने लग जाते हैं। अचानक एक पत्थर की वजह से उनकी बोट वहीं पर रुक जाती है और सबने बाहर आकर देखा कि तेज रोशनी का बवंडर धरती से मेटल्स और काफ़ी सारी चीज़ें खींच रहा है ऊपर। तब उन्हें एहसास हुआ एलियंस धरती से मिनरल्स चुराने आए हैं, और उनके सामने वाली बिल्डिंग तहस नहस होने लग जाती है और उनके ऊपर गिरने लग जाती है, जिससे वो सभी पानी में गिर जाते हैं। पर सोन और बी का एक ऑफिसर तैरकर बाहर निकल जाते हैं, सबमरीन तक चले जाते हैं। सोन ने देखा नेटली अब भी गायब थी। उसने जैसे तैसे सबमरीन के कैप्टन को नेटली के लिए थोड़ा सा इंतजार करने के लिए मना लिया और पुलिस वालों के साथ में मेटली को ढूंढने निकल पड़ा। चलते चलते उन्होंने अपने फ़ोन पटरी के पास फेंक दिया ताकि एलियंस के आने पर उन्हें पता चल जाए। कुछ ही पलों में फ़ोन बजने लगे, पर शॉन नीचे गिर जाता है, तो मगर उसने माइक्रोवेव बंदूक से एलियन को हवा में ही फ्रीज कर दिया। तभी पुलिस वालों ने उस पर सीधा धमाका करके उसे मार डाला। आखिरकार ये साबित हो गया कि एलियंस बिजली को अपनी ढाल बनाकर रखते थे और उस माइक्रोवेव बंदूक से बिजली ख़त्म करके एलियंस का खात्मा किया जा सकता है। तभी मेटली को उनकी आवाज़ सुनाई देने लग जाती है। वो एक बस में छुपी हुई थी और अब शॉन उसे बचाने के लिए जाता है और पुलिस वालों ने ज़मीन पर पानी फेंक दिया ताकि माइक्रोवेव बंदूक का असर बढ़ सके। अब एलियंस पानी के पास में जाने से डर रहे थे और अचानक से वीका ने वहां पर आग के धमाके कर दिए। पुलिस वालों ने माइक्रोवेव बंदूक चलाई तो पता चला वहां पर 3 एलियंस आए हैं। आखिरकार जबरदस्त हमले करके उन्होंने एलियंस को ख़त्म कर दिया। उधर शॉन नेटली तक पहुंच जाता है। अचानक बस चलने लग जाती है और पता चलता है कि बस में एक एलियन मौजूद है। शॉन ने उस पर बंदूक चलाई, पर अचानक निशाना चूक गया और एलियन नेटली की टांग खींचकर शॉन ने माइक्रोवेव बंदूक से उसकी बिजली की ताकत खत्म कर दी। अब एलियन वहीं पर फ्रीज हो गया। तभी शॉन ने काला पत्थर निकालकर सीधे एलियन पर दे मारा। जबरदस्त धमाके में एलियन मारा गया और बस भी रुक गई। आखिरकार सब वापस से सबमरीन पर पहुंचे और पुलिस वालों ने वहीं रुककर अपने देशवासियों की रक्षा करने का फैसला कर लिया। जल्द ही सबमरीन निकल पड़ी और नेटली ने अपनी माँ का मैसेज देखा। मैसेज देखकर वो खुश हो गई और सभी रेडियो पर सुनने लगे ग्रुप्स की जो कि मिलकर एलियंस का सामना कर रहे थे। सबमरीन मौजूद सभी लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर बेन और सोन से जो कि एयरप्लेन से रशिया जा रहे थे अपने कुछ काम से। अचानक उनके प्लेन की लाइट चली जाती है, पर जल्द ही सब चीज़ ठीक हो जाती है और वो सुरक्षित मॉस्को पहुंच जाते हैं। यहाँ पर वो अपने ऐप के लिए इन्वेस्टर ढूंढ रहे थे जो कि उनसे बात कर रहे थे। उनकी ऐप किसी भी इलाके में हो रहे प्रोग्राम और पार्टीज के बारे में ढूंढने में मदद करती है। जब उन इन्वेस्टर से मिलने जा रहे थे उन्होंने देखा कि 2 अमेरिकन लड़कियाँ उन्हीं के ही ऐप का इस्तेमाल कर रही हैं और आखिरकार वो इन्वेस्टर के ऑफिस पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उनका साथी उनके साथ धोखा कर देता है और पहले ही इन्वेस्टर से बात कर और बेन और सोन की ऐप का आइडिया चुरा कर अपने नाम से बेच दिया, जिसके बाद में उन्हें वहां से भगा देता है धक्के मारकर। बाद में शॉन दुख में क्लब में शराब पी रहे थे। शॉन की नज़र दोबारा से एक सुंदर लड़की पर पड़ती है, पर वो तो स्काइलर के साथ में होती है। जल्द ही उन्हें वही लड़कियां दोबारा दिखाई देती हैं जो उनकी ऐप यूज़ कर रही थी और मौका देखते ही वो उनसे मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। उनका नाम एनी और नेटली होता है। वो चारों मिलकर पार्टी करने लग जाती हैं। अचानक से क्लब की लाइट चली जाती है और सबके फ़ोन बंद हो गए। शहर के लोग बाहर सड़कों पर आ गए और उन्होंने आसमान में पीले रंग का धुआं देखा। अचानक वो चमकने लग जाता है और जल्द ही पीली रोशनी की छोटी छोटी बॉल जमीन पर आने लग जाती हैं। एक बॉल शॉन के ग्रुप के पास में आती है और सभी डरकर पीछे भागने लग जाते हैं। ये रोशनी बिल्कुल थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही थी। एक पुलिस वाले ने अपने डंडे से उस रोशनी को छूने लगा, लेकिन अचानक से उस रोशनी ने उसे खींचकर जला दिया और चारों ओर हाहाकार मच गया और जल्द ही कई रोशनी वाली बॉल्स नीचे आई और सैकड़े लोगों की जान ले ली। शॉन का ग्रुप और कई लोग दौड़कर भागने लग जाते हैं, क्लब में घुस जाते हैं और उस रोशनी ने सभी खिड़कियां तोड़ डाली। असल में ये रोशनी अजीबोगरीब जीव थे जिन्हें इंसानों को छोड़कर सब कुछ ग्रे दिखाई देता था। जल्द ही वो रोशनी सबको खींचकर मारने लग जाती है, पर अचानक से इसमें शराब में आग लगाकर बोतल उसकी ओर फेंकी और वो जीव पीछे हट गया। जल्द ही स्काइलर क्लब में घुस गया और फिर शॉन का ग्रुप छिपते हुए स्टोर रूम में पहुंच जाता है। बाहर वो रोशनी बेरहमी से लोगों की जान ले रही थी। अचानक से कोई दरवाजा पीटने लगा तो नेटली ने देखा कि स्काइलर था। उसने स्काइलर को अंदर आने दिया और सभी कई घंटे
घंटों तक अंदर ही बैठे रहे। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खाना मौजूद था, जिस वजह से उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, मगर जल्द ही चिंता के मारे उनके बीच में बहस हो जाती है और उन्हें यहाँ छुपे हुए 5 दिन हो चुके थे और अब खाना ख़त्म होने ही वाला था। पिछले 27 घंटों से बाहर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी, इसीलिए उन सब ने बाहर निकलकर यूएस एम्बेसी तक पहुंचने का फैसला किया। बाहर उन्होंने देखा हर तरफ सन्नाटा हो चुका है और हर जगह गाड़ियां खड़ी हुई हैं, कोई भी आदमी नजर नहीं आ रहा था। वो सड़कों पर आगे बढ़ने लगे और अचानक उन्हें आवाज़ सुनाई देती है। ये रशियन दादी थी, पर उसकी भाषा पांचों में से किसी को समझ नहीं आ रही थी। आखिरकार वो जाते जाते एक पुल तक पहुंचते हैं जिसके उस पार यूएस एम्बेसी होती है, लेकिन वो पुल बीच में टूटा हुआ होता है और वो चलते फिरते नदी को पार करने का नाश्ता ढूंढने लग जाते हैं। अचानक उन्हें पुलिस की गाड़ी दिखाई दी और वो दोनों जल्दी से पास ही में छुप गए, लेकिन बैन और शोन दौड़ते हुए गाड़ी तक पहुंचे। उन्हें ट्रक में से एक नक्शा और बंदूक मिली। तब उन्होंने देखा कि एक कुत्ता किसी अदृश्य चीज़ पर भौंक रहा था और फिर अचानक से वो जलकर भस्म हो गया, जिससे सभी लोग बहुत बुरी तरीके से डर गए। स्काइलर और लड़कियां पास के मॉल में ही जाकर छुप जाते हैं। बैन और शोन गाड़ी के नीचे जाकर छुप जाते हैं। जल्द ही वो जीप गाड़ी के पास में आता है और उसकी रोशनी से गाड़ी का सायरन बजने लगा। वो गाड़ी के आसपास घूमा, मगर नीचे छुपे हुए इंसानों को नहीं देख पाया और चुपचाप वहां से चला गया। जिसके बाद में बेन और शोन तुरंत दौड़कर मॉल के अंदर गए और अपने साथियों के पास पहुंचते हैं। उन्होंने देखते हैं कि प्लेन यहाँ पर एक क्रैश हुआ पड़ा है। स्काइलर कहता है कि यहीं रुककर उन्हें मदद का इंतजार करना चाहिए, पर दोनों के बीच में बहस होने लग जाती है और वो कहते हैं हमें जिंदा रहना है तो आगे बढ़ते रहना होगा। वो हिसाब लगाते हैं। ये जीप पृथ्वी से घिरे हुए हैं, इसीलिए उनके पास में आते ही बिजली से चलने वाले डिवाइसेस अपने आप जल उठते हैं। अब उन्होंने हर जगह से लाइट बल्ब्स इकट्ठा करने लगे और अपने गले में बांधने लगे, ताकि वो जीप जब भी पास आए तो बल्ब जल जाए और उन्हें पता चल जाए कि कोई पास आ रहा है। इधर सोन देखता है कि बाहर के बल्ब जलने लगे थे, यानी कि वो जीप पास ही था, पर वो डर के मारे कुछ नहीं कर सका, वही जम गया। वही रोशनी उनके पास से यूं ही गुजर गई। जब वो जीप दुकान में घुसे, नेटली भागे नहीं बल्कि सोन ने उसे पीछे खींचकर वहीं जम जाने को बोला। एक बार फिर से वो चीज़ उन्हें बिना कुछ कहे पास से गुजर गई। तब सोन को समझ में आया कि वो कांच के पीछे खड़े हैं और उस जीप की बिजली की किरणें कांच के आर पार नहीं जा सकती, शायद इसीलिए वो उन्हें नहीं देख पाया। जिसके बाद में वो मॉल से निकलकर जैसे तैसे बाहर भागते हैं और यूएसए एम्बेसी पहुंचते हैं, पर वो बिल्डिंग पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। दरवाजे पर हजारों गोलियां पड़ी हुई थी। स्काइलर को समझ में आता है कि राइफल लेकर वो जल्दी से अपनी रखवाली करने के लिए रहे और दरवाजे पर रुकता है और बाकी सब अंदर की तलाशी लेने रुके। वो बिल्डिंग पूरी की पूरी तरीके से खाली होती है। वो कंट्रोल रूम में पहुंचकर उन्हें सारे मामलों की रिपोर्ट्स मिलती है। इस रोशनी के हमले के 3 मिनट तक दुनिया में खबरें आती रही और उनके मुताबिक ज़्यादातर शहरों पर कब्जा हो चुका है और इंसानों के पास इस रोशनी से लड़ने के लिए कोई भी उपाय नहीं होता है। अंडरग्राउंड होने के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं है। वहीं एक पिंजरे में एक रेडियो होता है और शॉन ने उसे ऑन कर देता है, पर रशियन भाषा किसी को समझ नहीं आ रही थी क्योंकि वो रेडियो रशियन भाषा में चल रहा था। बाहर पीली रोशनी काफ़ी ज़्यादा तहवाई मचा रही थी और वहीं पर उनकी नज़र स्काइलर पर पड़ती है, जो यूं ही सड़क पर घूम रहा था। शॉन और बेन उसे बचाने के लिए जल्दी से भाग कर जाते हैं। जाने से पहले उन्होंने नक्शा और रेडियो उठा लेते हैं। जैसे ही वो स्काइलर तक पहुंचते हैं, गाड़ियों की लाइट जलने लग जाती हैं, यानी कि वो पीली लाइट उनके आसपास आ जाती है। स्काइलर बेन और शान को भागने के लिए बोला और खुद गोलियां चलाकर उस जीप का ध्यान भटकाने लगा। जल्द ही रोशनी ने उसे भस्म कर दिया, खा गया, पर बेन और शॉन की जान बच जाती है। बिल्डिंग में जाकर शॉन ने देखा कि थोड़ी दूर एक बिल्डिंग के कमरे में लाइट जल रही है। किसी तरह छिपते छिपाते वो सब उस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं, पर अंदर घुसते ही वीका नाम की एक लड़की उन पर बंदूक तान देती है और वो उससे कहती है कि तुम कौन हो। वो समझाती है कि रोशनी के हमले से बचकर पहुंचे हैं। जिसके बाद वीका उन्हें अंदर ले आती है। उन्होंने देखा कि वो कमरा चारों ओर से मेटल से ढका हुआ है। वहाँ का मालिक सरगी था, जिसने बताया कि उसने यह कमरा इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि यहाँ पर बिजली टिक नहीं पाएगी, जिसकी वजह से इस जीवों से बच जाते हैं। यहाँ पर मीका को रशियन समझ में आती है, इसलिए वो सोन ने उसे रेडियो देती है और मैसेज सुनाती है। वीका ने उन्हें समझाया कि मॉस्को नदी के अंदर एक सबमरीन है और जितने भी लोग कल सुबह तक वहाँ पहुँच जाएंगे उन्हें बचाकर एक सुरक्षित जगह पर पहुँचा दिया जाएगा। फिर सरगे ने बताया कि सबमरीन को भी इसी कमरे की तरह तैयार किया गया है, जिससे वो रोशनी दूर रहे। अब उन सब ने मिलकर सबमरीन तक पहुंचने का फैसला किया और सबसे पहले वीका, नेटली और एनी बिल्डिंग में से जरूरत का सामान ढूंढने निकले। उधर सरगे ने बेन और शॉन को अपनी बनाई हुई माइक्रोवेव दिखाई, जो उन जीवों के चारों ओर बिजली की परत हटाने की ताकत रखती थी।
जल्द ही उस जीव की नज़र उस लड़की पर पड़ती है और वो बिल्डिंग में घुस आते हैं। तीनों लड़कियां कमरे की तरफ भागती हैं और एंड वक्त पर अब कमरे के अंदर घुस गई, पर जल्दबाजी में दरवाज़ा नहीं बंद हुआ। अचानक वो जीव अंदर घुस गया और लड़की कांच के टेबल के पीछे जाकर छुप जाती है। तभी सरगी अपनी माइक्रोवेव बंदूक से उस रोशनी को फ्रीज कर देता है और ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और बिजली के पीछे छुपा हुआ चेहरा उसका सबको दिखाई देने लगा। अब सबको समझ आने लगा यह अजीबोगरीब रोशनी एक खूंखार एलियंस होते हैं जो कि धरती पर इंसानों को मारने आए हुए हैं, और ये किस्मती से उसका असर कुछ ही पलों के लिए रहता है और एलियन ने फिर से गायब होकर सरगी को भस्म कर दिया। वहीं सोन और बेन एक खुफिया रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। लेडली ने धमाके के लिए डीजल का टैंक तोड़ डाला और बेन और सोन के पास पहुंची, पर एनी डर के मारे भाग नहीं पाई और उस एलियन ने उसे जलाकर मार डाला। उधर वीका सीढ़ियों से नीचे आ गई और अपने बाकी साथियों के साथ में भागने लगी। जल्दी उनके सामने रशियन पुलिस वाले आ गए जो कि मेटल से पूरी तरह से ढके हुए होते हैं और उनके पास में कई हथियार होते हैं। अचानक से लाइट जलने लगी। उन्होंने एलियंस पर हमला बोल दिया। गोलियों और आग उगलने वाली मशीन और बॉम्ब्स के जरिए वो एलियंस को चोट पहुंचाने में कामयाब होते हैं। पुलिस वालों ने बताया कि वो एलियंस को डरा तो सकते हैं पर मार नहीं सकते हैं। तभी शोन ने देखा एक एलियन अपने पीछे एक काला पत्थर छोड़ गया है, तो शोन ने उसे अपने पास रख लिया, जिसके बाद में पुलिस उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाती है और सब एक दूसरे के साथ जानकारी बांटते हैं। सबमरीन वाली बात सुनकर ऑफिसर ने कहा नदी बहुत ज़्यादा दूर है और हर जगह एलियंस फैले हुए हैं, मगर वो चारे फिर भी सबमरीन तक पहुंचना चाहते थे, इसीलिए पुलिस वाले उन्हें वहां तक ले जाने के लिए राजी हो जाते हैं। वो सब ट्रेन से किरण से गुजरते हैं। अचानक वहां पर एलियंस आ जाते हैं। अंधेरे में वो जैसे तैसे एलियन से छिपने लग जाते हैं, पर वीका एक पिलर के पास फंस गई। तब बेन ने उसे धक्का देकर पटरी पर फेंक दिया, पर इस चक्कर में एलियन ने उसे पकड़कर भस्म कर दिया, यानी कि जला दिया, जिससे सोन को काफी गहरा सदमा लगा, पर वो जैसे तैसे सुरंग से बाहर आ ही जाता है। आखिरकार वो नदी तक पहुंचते हैं जहां पर एक नाव में बैठकर वो सबमरीन को ढूंढने लग जाते हैं। अब उन सब ने अपने मरे हुए साथियों का शोक मनाने लग जाते हैं। अचानक एक पत्थर की वजह से उनकी बोट वहीं पर रुक जाती है और सब ने बाहर आकर देखा कि तेज रोशनी का बवंडर धरती से मेटल्स और काफ़ी सारी चीज़ें खींच रहा है ऊपर। तब उन्हें एहसास हुआ एलियंस धरती से मिनरल्स चुराने आए हैं और उनके सामने वाली बिल्डिंग तहस नहस होने लग जाती है और उनके ऊपर गिरने लग जाती है, जिससे वो सभी पानी में गिर जाते हैं। पर सोन और बी का एक ऑफिसर तैरकर बाहर निकल जाते हैं, सबमरीन तक चले जाते हैं। सोन ने देखा नेटली अब भी गायब थी। उसने जैसे तैसे सबमरीन के कैप्टन को नेटली के लिए थोड़ा सा इंतजार करने के लिए मना लिया और पुलिस वालों के साथ में मेटली को ढूंढने निकल पड़ा। चलते चलते उन्होंने अपने फ़ोन पटरी के पास फेंक दिया ताकि एलियंस के आने पर उन्हें पता चल जाए। कुछ ही पलों में फ़ोन बजने लगे, पर शोन नीचे गिर जाता है, तो मगर उसने माइक्रोवेव बंदूक से एलियन को हवा में ही फ्रीज कर दिया। तभी पुलिस वालों ने उस पर सीधा धमाका करके उसे मार डाला। आखिरकार ये साबित हो गया कि एलियंस बिजली को अपनी ढाल बनाकर रखते थे और उस माइक्रोवेव बंदूक से बिजली ख़त्म करके एलियंस का खात्मा किया जा सकता है। तभी मेटली को उनकी आवाज़ सुनाई देने लग जाती है। वो एक बस में छुपी हुई थी और अब सोन उसे बचाने के लिए जाता है और पुलिस वालों ने ज़मीन पर पानी फेंक दिया ताकि माइक्रोवेव बंदूक का असर बढ़ सके। अब एलियंस पानी के पास में जाने से डर रहे थे और अचानक से वीका ने वहां पर आग के धमाके कर दिए। पुलिस वालों ने माइक्रोवेव बंदूक चलाई तो पता चला वहां पर 3 एलियंस आए हैं। आखिरकार जबरदस्त हमले करके उन्होंने एलियंस को ख़त्म कर दिया। उधर सोन नेटली तक पहुंच जाता है। अचानक बस चलने लग जाती है और पता चलता है कि बस में एक एलियन मौजूद है। सोन ने उस पर बंदूक चलाई, पर अचानक निशाना चूक गया और एलियन नेटली की टांग खींचकर सोन ने माइक्रोवेव बंदूक से उसकी बिजली की ताकत खत्म कर दी। अब एलियन वहीं पर फ्रीज हो गया। तभी शोन ने काला पत्थर निकालकर सीधे एलियन पर दे मारा। जबरदस्त धमाके में एलियन मारा गया और बस भी रुक गई। आखिरकार सब वापस से सबमरीन पर पहुंचे और पुलिस वालों ने वहीं रुककर अपने देशवासियों की रक्षा करने का फैसला कर लिया। जल्द ही सबमरीन निकल पड़ी और नेटली ने अपनी माँ का मैसेज देखा। मैसेज देखकर वो खुश हो गई और सभी रेडियो पर सुनने लगे ग्रुप्स की जो कि मिलकर एलियंस का सामना कर रहे थे। सबमरीन मौजूद सभी लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर बेन और सोन से जो कि एयरप्लेन से रशिया जा रहे थे अपने कुछ काम से। अचानक उनके प्लेन की लाइट चली जाती है, पर जल्द ही सब चीज़ ठीक हो जाती है और वो सुरक्षित मॉस्को पहुंच जाते हैं। यहाँ पर वो अपने ऐप के लिए इन्वेस्टर ढूंढ रहे थे जो कि उनसे बात कर रहे थे। उनकी ऐप किसी भी इलाके में हो रहे प्रोग्राम और पार्टीज के बारे में ढूंढने में मदद करती है। जब उन इन्वेस्टर से मिलने जा रहे थे उन्होंने देखा कि 2 अमेरिकन लड़कियां उन्हीं के ही ऐप का इस्तेमाल कर रही हैं और आखिरकार वो इन्वेस्टर के ऑफिस पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उनका साथ ही उनके साथ धोखा कर देता
देता है और पहले ही इन्वेस्टर से बात कर कर और बेन और शॉन की ऐप का आइडिया चुरा कर अपने नाम से बेच दिया, जिसके बाद में उन्हें वहां से भगा देता है धक्के मारकर। बाद में शॉन दुख में क्लब में शराब पी रहे थे। शॉन की नज़र दोबारा से एक सुंदर लड़की पर पड़ती है, पर वो तो स्काइलर के साथ में होती है। जल्द ही उन्हें वही लड़कियां दोबारा दिखाई देती हैं जो उनकी ऐप यूज़ कर रही थी और मौका देखते ही वो उनसे मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। उनका नाम एनी और नेटली होता है। वो चारों मिलकर पार्टी करने लग जाती हैं। अचानक से क्लब की लाइट चली जाती है और सबके फ़ोन बंद हो गए। शहर के लोग बाहर सड़कों पर आ गए और उन्होंने आसमान में पीले रंग का धुआं देखा। अचानक वो चमकने लग जाता है और जल्द ही पीली रोशनी की छोटी छोटी बॉल ज़मीन पर आने लग जाती हैं। एक बॉल शॉन के ग्रुप के पास में आती है और सभी डरकर पीछे भागने लग जाते हैं। ये रोशनी बिल्कुल थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही थी। एक पुलिस वाले ने अपने डंडे से उस रोशनी को छूने लगा, लेकिन अचानक से उस रोशनी ने उसे खींचकर जला दिया और चारों ओर हाहाकार मच गया और जल्द ही कई रोशनी वाली बॉल्स नीचे आई और सैकड़े लोगों की जान ले ली। शॉन का ग्रुप और कई लोग दौड़कर भागने लग जाते हैं, क्लब में घुस जाते हैं और उस रोशनी ने सभी खिड़कियां तोड़ डाली। असल में ये रोशनी अजीबोगरीब जीव थे जिन्हें इंसानों को छोड़कर सब कुछ ग्रे दिखाई देता था। जल्द ही वो रोशनी सबको खींच कर मारने लग जाती है, पर अचानक से इसमें शराब में आग लगाकर बोतल उसकी ओर फेंकी और वो जीव पीछे हट गया। जल्द ही स्काइलर क्लब में घुस गया और फिर शॉन का ग्रुप छिपते हुए स्टोर रूम में पहुंच जाता है। बाहर वो रोशनी बेरहमी से लोगों की जान ले रही थी। अचानक से कोई दरवाजा पीटने लगा तो नेटली ने देखा कि स्काइलर था। उसने स्काइलर को अंदर आने दिया और सभी कई घंटों तक अंदर ही बैठे रहे। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खाना मौजूद था, जिस वजह से उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, मगर जल्द ही चिंता के मारे उनके बीच में बहस हो जाती है और उन्हें यहाँ छुपे हुए 5 दिन हो चुके थे और अब खाना ख़त्म होने ही वाला था। पिछले 27 घंटों से बाहर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी, इसीलिए उन सब ने बाहर निकलकर यूएस एम्बेसी तक पहुंचने का फैसला किया। बाहर उन्होंने देखा हर तरफ सन्नाटा हो चुका है और हर जगह गाड़ियां खड़ी हुई हैं, कोई भी आदमी नज़र नहीं आ रहा था। वो सड़कों पर आगे बढ़ने लगे और अचानक उन्हें आवाज़ सुनाई देती है। ये रशियन दादी थी, पर उसकी भाषा पाँचों में से किसी को समझ नहीं आ रही थी। आखिरकार वो जाते जाते एक पुल तक पहुंचते हैं जिसके उस पार यूएस एम्बेसी होती है, लेकिन वो पुल बीच में टूटा हुआ होता है और वो जलते फिरते नदी को पार करने का नाश्ता ढूंढने लग जाते हैं। अचानक उन्हें पुलिस की गाड़ी दिखाई दी और वो दोनों जल्दी से पास ही में छुप गए, लेकिन बैन और शॉन दौड़ते हुए गाड़ी तक पहुंचे। उन्हें ट्रक में से एक नक्शा और बंदूक मिली। तब उन्होंने देखा कि एक कुत्ता किसी अदृश्य चीज़ पर भौंक रहा था और फिर अचानक से वो जलकर भस्म हो गया, जिससे सभी लोग बहुत बुरी तरीके से डर गए। स्काइलर और लड़कियां पास के मॉल में ही जाकर छुप जाते हैं। बैन और शॉन गाड़ी के नीचे जाकर छुप जाते हैं। जल्द ही वो जीप गाड़ी के पास में आता है और उसकी रोशनी से गाड़ी का सायरन बजने लगा। वो गाड़ी के आसपास घूमा मगर नीचे छुपे हुए इंसानों को नहीं देख पाया और चुपचाप वहां से चला गया, जिसके बाद में बेन और शॉन तुरंत दौड़कर मॉल के अंदर गए और अपने साथियों के पास पहुंचते हैं। उन्होंने देखते हैं कि प्लेन यहां पर एक क्रैश हुआ पड़ा है। स्काइलर कहता है कि यहीं रुककर उन्हें मदद का इंतजार करना चाहिए, पर दोनों के बीच में बहस होने लग जाती है और वो कहते हैं हमें जिंदा रहना है तो आगे बढ़ते रहना होगा। वो हिसाब लगाते हैं ये जीप पृथ्वी से घिरे हुए हैं, इसीलिए उनके पास में आते ही बिजली से चलने वाले डिवाइसेस अपने आप जल उठते हैं। अब उन्होंने हर जगह से लाइट बल्ब्स इकट्ठा करने लगे और अपने गले में बांधने लगे ताकि वो जीप जब भी पास आए तो बल्ब जल जाए और उन्हें पता चल जाए कि कोई पास आ रहा है। इधर सोन देखता है कि बाहर के बल्ब जलने लगे थे, यानी कि वो जीप पास ही था, पर वो डर के मारे कुछ नहीं कर सका, वही जम गया। वही रोशनी उनके पास से यूं ही गुजर गई। जब वो जीप दुकान में घुसे, नेटली भागे नहीं बल्कि सोन ने उसे पीछे खींचकर वहीं जम जाने को बोला। एक बार फिर से वो चीज़ उन्हें बिना कुछ कहे पास से गुजर गई। तब सोन को समझ में आया कि वो कांच के पीछे खड़े हैं और उस जीप की बिजली की किरणें कांच के आर पार नहीं जा सकती, शायद इसीलिए वो उन्हें नहीं देख पाया। जिसके बाद में वो मॉल से निकलकर जैसे तैसे बाहर भागते हैं और यूएस एम्बेसी पहुंचते हैं, पर वो बिल्डिंग पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। दरवाजे पर हजारों गोलियां पड़ी हुई थी। स्काइलर को समझ में आता है कि राइफल लेकर वो जल्दी से अपनी रखवाली करने के लिए रहे और दरवाजे पर रुकता है और बाकी सब अंदर की तलाशी लेने रुके। वो बिल्डिंग पूरी की पूरी तरीके से खाली होती है। वो कंट्रोल रूम में पहुंचकर उन्हें सारे मामलों की रिपोर्ट्स मिलती है। इस रोशनी के हमले के 3 मिनट तक दुनिया में खबरें आती रही और उनके मुताबिक ज़्यादातर शहरों पर कब्जा हो चुका है और इंसानों के पास इस रोशनी से लड़ने के लिए कोई भी उपाय नहीं होता है। अंडरग्राउंड होने के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं है। वहीं एक पिंजरे में एक रेडियो होता है और शॉन ने उसे ऑन कर देता है, पर रशियन भाषा किसी को समझ नहीं आ रही थी क्योंकि वो रेडियो रशियन भाषा में चल रहा था। बाहर पीली रोशनी काफ़ी ज़्यादा तहवाई मचा रही थी और वहीं पर उनकी नज़र स्काइलर पर पड़ती है जो यूं ही सड़क पर घूम रहा था। शॉन और बेन उसे बचाने के लिए जल्दी से भाग कर जाते हैं। जाने से पहले उन्होंने नक्शा और रेडियो उठा लेते हैं। जैसे ही
ही वो स्काइलर तक पहुंचते हैं गाड़ियों की लाइट जलने लग जाती हैं, यानी कि वो पीली लाइट उनके आसपास आ जाती है। स्काइलर बहन और शान को भागने के लिए बोला और खुद गोलियां चलाकर उस जीव का ध्यान भटकाने लगा। जल्द ही रोशनी ने उसे भस्म कर दिया, खा गया, पर बेन और शॉन की जान बच जाती है। बिल्डिंग में जाकर शॉन ने देखा कि थोड़ी दूर एक बिल्डिंग के कमरे में लाइट जल रही है। किसी तरह छिपते छिपाते वो सब उस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं, पर अंदर घुसते ही वीका नाम की एक लड़की उन पर बंदूक तान देती है और वो उनसे कहती है कि तुम कौन हो। वो समझाती है कि रोशनी के हमले से बचकर पहुंचे हैं। जिसके बाद वीका उन्हें अंदर ले आती है। उन्होंने देखा कि वो कमरा चारों ओर से मेटल से ढका हुआ है। वहाँ का मालिक सरगी था, जिसने बताया कि उसने यह कमरा इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि यहाँ पर बिजली टिक नहीं पाएगी, जिसकी वजह से इस जीवों से बच जाते हैं। यहाँ पर मीका को रशियन समझ में आती है, इसलिए वो सोन ने उसे रेडियो देती है और मैसेज सुनाती है। वीका ने उन्हें समझाया कि मॉस्को नदी के अंदर एक सबमरीन है और जितने भी लोग कल सुबह तक वहाँ पहुँच जाएंगे उन्हें बचाकर एक सुरक्षित जगह पर पहुँचा दिया जाएगा। फिर सरगे ने बताया कि सबमरीन को भी इसी कमरे की तरह तैयार किया गया है, जिससे वो रोशनी दूर रहे। अब उन सब ने मिलकर सबमरीन तक पहुंचने का फैसला किया और सबसे पहले वीका, नेटली और एनी बिल्डिंग में से ज़रूरत का सामान ढूंढने निकले। उधर सरगे ने बेन और शॉन को अपनी बनाई हुई माइक्रोवेव दिखाई, जो उन जीवों के चारों ओर बिजली की परत हटाने की ताकत रखती थी। जल्द ही उस जीव की नज़र उस लड़की पर पड़ती है और वो बिल्डिंग में घुस आते हैं। तीनों लड़कियां कमरे की तरफ भागती हैं और एंड वक्त पर अब कमरे के अंदर घुस गई, पर जल्दबाजी में दरवाज़ा नहीं बंद हुआ। अचानक वो जीव अंदर घुस गया और लड़की कांच के टेबल के पीछे जाकर छुप जाती है। तभी सरगी अपनी माइक्रोवेव बंदूक से उस रोशनी को फ्रीज कर देता है और एक देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और बिजली के पीछे छुपा हुआ चेहरा उसका सबको दिखाई देने लगा। अब सबको समझ आने लगा यह अजीबोगरीब रोशनी एक खूंखार एलियंस होते हैं जो कि धरती पर इंसानों को मारने आए हुए हैं, और ये किस्मती से उसका असर कुछ ही पलों के लिए रहता है और एलियन ने फिर से गायब होकर सरगी को भस्म कर दिया। वहीं सोन और बेन एक खुफिया रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। लेडली ने धमाके के लिए डीजल का टैंक तोड़ डाला और बेन और सोन के पास पहुंची, पर एनी डर के मारे भाग नहीं पाई और उस एलियन ने उसे जलाकर मार डाला। उधर वीका सीढ़ियों से नीचे आ गई और अपने बाकी साथियों के साथ में भागने लगी। जल्दी उनके सामने रशियन पुलिस वाले आ गए, जो कि मेटल से पूरी तरह से ढके हुए होते हैं और उनके पास में कई हथियार होते हैं। अचानक से लाइट जलने लगी। उन्होंने एलियंस पर हमला बोल दिया। गोलियों और आग उगलने वाली मशीन और बॉम्ब्स के जरिए वो एलियंस को चोट पहुंचाने में कामयाब होते हैं। पुलिस वालों ने बताया कि वो एलियंस को डरा तो सकते हैं पर मार नहीं सकते हैं। तभी शॉन ने देखा एक एलियन अपने पीछे एक काला पत्थर छोड़ गया है, तो शॉन ने उसे अपने पास रख लिया, जिसके बाद में पुलिस उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाती है और सब एक दूसरे के साथ जानकारी बांटते हैं। सबमरीन वाली बात सुनकर ऑफिसर ने कहा नदी बहुत ज़्यादा दूर है और हर जगह एलियंस फैले हुए हैं, मगर वो चारे फिर भी सबमरीन तक पहुंचना चाहते थे, इसीलिए पुलिस वाले उन्हें वहां तक ले जाने के लिए राजी हो जाते हैं। वो सब ट्रेन से गुजरते हैं। अचानक वहां पर एलियंस आ जाते हैं। अंधेरे में वो जैसे तैसे एलियन से छिपने लग जाते हैं, पर वीका एक पिलर के पास फंस गई। तब बेन ने उसे धक्का देकर पटरी पर फेंक दिया, पर इस चक्कर में एलियन ने उसे पकड़कर भस्म कर दिया, यानी कि जला दिया, जिससे सोन को काफ़ी गहरा सदमा लगा, पर वो जैसे तैसे सुरंग से बाहर आ ही जाता है। आखिरकार वो नदी तक पहुंचते हैं, जहाँ पर एक नाव में बैठकर वो सबमरीन को ढूंढने लग जाते हैं। अब उन सब ने अपने मरे हुए साथियों का शोक मनाने लग जाते हैं। अचानक एक पत्थर की वजह से उनकी बोट वहीं पर रुक जाती है और सब ने बाहर आकर देखा कि तेज रोशनी का बवंडर धरती से मेटल्स और काफ़ी सारी चीज़ें खींच रहा है ऊपर। तब उन्हें एहसास हुआ एलियंस धरती से मिनरल्स चुराने आए हैं और उनके सामने वाली बिल्डिंग तहस नहस होने लग जाती है और उनके ऊपर गिरने लग जाती है, जिससे वो सभी पानी में गिर जाते हैं। पर सोन और बी का एक ऑफिसर तैरकर बाहर निकल जाते हैं, सबमरीन तक चले जाते हैं। सोन ने देखा नेटली अब भी गायब थी। उसने जैसे तैसे सबमरीन के कैप्टन को नेटली के लिए थोड़ा सा इंतजार करने के लिए मना लिया और पुलिस वालों के साथ में मेटली को ढूंढने निकल पड़ा। चलते चलते उन्होंने अपने फ़ोन पटरी के पास फेंक दिया ताकि एलियंस के आने पर उन्हें पता चल जाए। कुछ ही पलों में फ़ोन बजने लगे, पर शॉन नीचे गिर जाता है, तो मगर उसने माइक्रोवेव बंदूक से एलियन को हवा में ही फ्रीज कर दिया। तभी पुलिस वालों ने उस पर सीधा धमाका करके उसे मार डाला। आखिरकार ये साबित हो गया कि एलियंस बिजली को अपनी ढाल बनाकर रखते थे और उस माइक्रोवेव बंदूक से बिजली ख़त्म करके एलियंस का खात्मा किया जा सकता है। तभी मेटली को उनकी आवाज़ सुनाई देने लग जाती है। वो एक बस में छुपी हुई थी और अब शॉन उसे बचाने के लिए जाता है और पुलिस वालों ने ज़मीन पर पानी फेंक दिया ताकि माइक्रोवेव बंदूक का असर बढ़ सके। अब एलियंस पानी के पास में जाने से डर रहे थे और अचानक से वीका ने वहां पर आग के धमाके कर दिए। पुलिस वालों ने माइक्रोवेव बंदूक चलाई तो पता चला वहां पर 3 एलियंस आए हैं। आखिरकार जबरदस्त हमले करके उन्होंने एलियंस को ख़त्म कर दिया। उधर शॉन नेटली तक पहुंच जाता है। अचानक बस चलने लग जाती है और पता चलता है कि बस में एक एलियन मौजूद है। शॉन ने उस पर बंदूक चलाई, पर अचानक निशाना चूक गया
और एलियन नेटली की टांग खींचकर शॉन ने माइक्रोवेव बंदूक से उसकी बिजली की ताकत खत्म कर दी। अब एलियन वहीं पर फ्रीज हो गया। तभी शॉन ने काला पत्थर निकालकर सीधे एलियन पर दे मारा। जबरदस्त धमाके में एलियन मारा गया और बस भी रुक गई। आखिरकार सब वापस से सबमरीन पर पहुंचे और पुलिस वालों ने वहीं रुककर अपने देशवासियों की रक्षा करने का फैसला कर लिया। जल्द ही सबमरीन निकल पड़ी और नेटली ने अपनी माँ का मैसेज देखा। मैसेज देखकर वो खुश हो गई और सभी रेडियो पर सुनने लगे ग्रुप्स की, जो कि मिलकर एलियंस का सामना कर रहे थे। सबमरीन मौजूद सभी लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर बेन और सोन से, जो कि एयरप्लेन से रशिया जा रहे थे अपने कुछ काम से, अचानक उनके प्लेन की लाइट चली जाती है, पर जल्द ही सब चीज़ ठीक हो जाती है और वो सुरक्षित मॉस्को पहुंच जाते हैं। यहाँ पर वो अपने ऐप के लिए इन्वेस्टर ढूंढ रहे थे, जो कि उनसे बात कर रहे थे। उनकी ऐप किसी भी इलाके में हो रहे प्रोग्राम और पार्टीज के बारे में ढूंढने में मदद करती है। जब उन इन्वेस्टर से मिलने जा रहे थे, उन्होंने देखा कि 2 अमेरिकन लड़कियां उन्हीं के ही ऐप का इस्तेमाल कर रही हैं और आखिरकार वो इन्वेस्टर के ऑफिस पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उनका साथी उनके साथ धोखा कर देता है और पहले ही इन्वेस्टर से बात कर और बेन और सोन की ऐप का आइडिया चुरा कर अपने नाम से बेच दिया, जिसके बाद में उन्हें वहाँ से भगा देता है धक्के मारकर। बाद में शॉन दुख में एक क्लब में शराब पी रहे थे। शॉन की नज़र दोबारा से एक सुंदर लड़की पर पड़ती है, पर वो तो स्काइलर के साथ में होती है। जल्द ही उन्हें वही लड़कियां दोबारा दिखाई देती हैं जो उनकी ऐप यूज़ कर रही थी और मौका देखते ही वो उनसे मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। उनका नाम एनी और नेटली होता है। वो चारों मिलकर पार्टी करने लग जाती हैं। अचानक से क्लब की लाइट चली जाती है और सबके फ़ोन बंद हो गए। शहर के लोग बाहर सड़कों पर आ गए और उन्होंने आसमान में पीले रंग का धुआं देखा। अचानक वो चमकने लग जाता है और जल्द ही पीली रोशनी की छोटी छोटी बॉल ज़मीन पर आने लग जाती हैं। एक बॉल शॉन के ग्रुप के पास में आती है और सभी डरकर पीछे भागने लग जाते हैं। ये रोशनी बिल्कुल थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही थी। एक पुलिस वाले ने अपने डंडे से उस रोशनी को छूने लगा, लेकिन अचानक से उस रोशनी ने उसे खींचकर जला दिया और चारों ओर हाहाकार मच गया और जल्द ही कई रोशनी वाली बॉल्स नीचे आई और सैकड़े लोगों की जान ले ली। शॉन का ग्रुप और कई लोग दौड़कर भागने लग जाते हैं, क्लब में घुस जाते हैं और उस रोशनी ने सभी खिड़कियां तोड़ डाली। असल में ये रोशनी अजीबोगरीब जीव थे जिन्हें इंसानों को छोड़कर सब कुछ ग्रे दिखाई देता था। जल्द ही वो रोशनी सबको खींचकर मारने लग जाती है, पर अचानक से इसमें शराब में आग लगाकर बोतल उसकी ओर फेंकी और वो जीव पीछे हट गया। जल्द ही स्काइलर क्लब में घुस गया और फिर शॉन का ग्रुप छिपते हुए स्टोर रूम में पहुंच जाता है। बाहर वो रोशनी बेरहमी से लोगों की जान ले रही थी। अचानक से कोई दरवाजा पीटने लगा तो नेटली ने देखा कि स्काइलर था। उसने स्काइलर को अंदर आने दिया और सभी कई घंटों तक अंदर ही बैठे रहे। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खाना मौजूद था, जिस वजह से उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, मगर जल्द ही चिंता के मारे उनके बीच में बहस हो जाती है और उन्हें यहाँ छुपे हुए 5 दिन हो चुके थे और अब खाना ख़त्म होने ही वाला था। पिछले 27 घंटों से बाहर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी, इसीलिए उन सब ने बाहर निकलकर यूएस एम्बेसी तक पहुँचने का फैसला किया। बाहर उन्होंने देखा हर तरफ सन्नाटा हो चुका है और हर जगह गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, कोई भी आदमी नज़र नहीं आ रहा था। वो सड़कों पर आगे बढ़ने लगे और अचानक उन्हें आवाज़ सुनाई देती है। ये रशियन दादी थी, पर उसकी भाषा 5 में से किसी को समझ नहीं आ रही थी। आखिरकार वो जाते जाते एक पुल तक पहुंचते हैं जिसके उस पार यूएस एम्बेसी होती है, लेकिन वो पुल बीच में टूटा हुआ होता है और वो जलते फिरते नदी को पार करने का नाश्ता ढूंढने लग जाते हैं। अचानक उन्हें पुलिस की गाड़ी दिखाई दी और वो दोनों जल्दी से पास ही में छुप गए, लेकिन बैन और शॉन दौड़ते हुए गाड़ी तक पहुंचे। उन्हें ट्रक में से एक नक्शा और बंदूक मिली। तब उन्होंने देखा कि एक कुत्ता किसी अदृश्य चीज़ पर भौंक रहा था और फिर अचानक से वो जलकर भस्म हो गया, जिससे सभी लोग बहुत बुरी तरीके से डर गए। स्काइलर और लड़कियां पास के मॉल में ही जाकर छुप जाते हैं। बैन और शॉन गाड़ी के नीचे जाकर छुप जाते हैं। जल्द ही वो जीप गाड़ी के पास में आता है और उसकी रोशनी से गाड़ी का सायरन बजने लगा। वो गाड़ी के आसपास घूमा, मगर नीचे छुपे हुए इंसानों को नहीं देख पाया और चुपचाप वहां से चला गया, जिसके बाद में बेन और शॉन तुरंत दौड़कर मॉल के अंदर गए और अपने साथियों के पास पहुंचते हैं। उन्होंने देखते हैं कि प्लेन यहां पर एक क्रैश हुआ पड़ा है। स्काइलर कहता है कि यहीं रुककर उन्हें मदद का इंतजार करना चाहिए, पर दोनों के बीच में बहस होने लग जाती है और वो कहते हैं हमें जिंदा रहना है तो आगे बढ़ते रहना होगा। वो हिसाब लगाते हैं ये जीप पृथ्वी से घिरे हुए हैं, इसीलिए उनके पास में आते ही बिजली से चलने वाले डिवाइसेस अपने आप जल उठते हैं। अब उन्होंने हर जगह से लाइट बल्ब्स इकट्ठा करने लगे और अपने गले में बांधने लगे, ताकि वो जीप जब भी पास आए तो बल्ब जल जाए और उन्हें पता चल जाए कि कोई पास आ रहा है। इधर सोन देखता है कि बाहर के बल्ब जलने लगे थे, यानी कि वो जीप पास ही था, पर वो डर के मारे कुछ नहीं कर सका, वही जम गया। वही रोशनी उनके पास से यूं ही गुजर गई। जब वो जीप दुकान में घुसे, नेटली भागे नहीं बल्कि सोन ने उसे पीछे खींचकर वहीं जम जाने को बोला। एक बार फिर से वो चीज़ उन्हें बिना कुछ कहे पास से गुजर गई। तब सोन को समझ में आया कि वो कांच के पीछे खड़े हैं और उस जीप की बिजली की किरणें कांच के आर पार नहीं जा
सकती, शायद इसीलिए वो उन्हें नहीं देख पाया। जिसके बाद में वो मॉल से निकल कर जैसे तैसे बाहर भागते हैं और यूएस एम्बेसी पहुंचते हैं, पर वो बिल्डिंग पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। दरवाजे पर हजारों गोलियां पड़ी हुई थी। स्काइलर को समझ में आता है कि राइफल लेकर वो जल्दी से अपनी रखवाली करने के लिए रहे और दरवाजे पर रुकता है और बाकी सब अंदर की तलाशी लेने रुके। वो बिल्डिंग पूरी की पूरी तरीके से खाली होती है। वो कंट्रोल रूम में पहुंचकर उन्हें सारे मामलों की रिपोर्ट्स मिलती है। इस रोशनी के हमले के 3 मिनट तक दुनिया में खबरें आती रही और उनके मुताबिक ज़्यादातर शहरों पर कब्जा हो चुका है और इंसानों के पास इस रोशनी से लड़ने के लिए कोई भी उपाय नहीं होता है। अंडरग्राउंड होने के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं है। वहीं एक पिंजरे में एक रेडियो होता है और शॉन ने उसे ऑन कर देता है, पर रशियन भाषा किसी को समझ नहीं आ रही थी क्योंकि वो रेडियो रशियन भाषा में चल रहा था। बाहर पीली रोशनी काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा रही थी और वहीं पर उनकी नज़र स्काइलर पर पड़ती है जो यूं ही सड़क पर घूम रहा था। शॉन और बेन उसे बचाने के लिए जल्दी से भाग कर जाते हैं। जाने से पहले उन्होंने नक्शा और रेडियो उठा लेते हैं। जैसे ही वो स्काइलर तक पहुंचते हैं, गाड़ियों की लाइट जलने लग जाती हैं, यानी कि वो पीली लाइट उनके आसपास आ जाती है। स्काइलर बेन और शॉन को भागने के लिए बोला और खुद गोलियां चलाकर उस जीव का ध्यान भटकाने लगा। जल्द ही रोशनी ने उसे भस्म कर दिया, खा गया, पर बेन और शॉन की जान बच जाती है। बिल्डिंग में जाकर शॉन ने देखा कि थोड़ी दूर एक बिल्डिंग के कमरे में लाइट जल रही है। किसी तरह छिपते छिपाते वो सब उस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं, पर अंदर घुसते ही वीका नाम की एक लड़की उन पर बंदूक तान देती है और वो उनसे कहती है कि तुम कौन हो। वो समझाती है कि रोशनी के हमले से बचकर पहुंचे हैं। जिसके बाद वीका उन्हें अंदर ले आती है। उन्होंने देखा कि वो कमरा चारों ओर से मेटल से ढका हुआ है। वहाँ का मालिक सरगी था जिसने बताया कि उसने यह कमरा इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि यहाँ पर बिजली टिक नहीं पाएगी, जिसकी वजह से इस जीवों से बच जाते हैं। यहाँ पर मीका को रशियन समझ में आती है, इसलिए वो शॉन ने उसे रेडियो देती है और मैसेज सुनाती है। वीका ने उन्हें समझाया कि मॉस्को नदी के अंदर एक सबमरीन है और जितने भी लोग कल सुबह तक वहाँ पहुँच जाएंगे उन्हें बचाकर एक सुरक्षित जगह पर पहुँचा दिया जाएगा। फिर सरगे ने बताया कि सबमरीन को भी इसी कमरे की तरह तैयार किया गया है जिससे वो रोशनी दूर रहे। अब उन सब ने मिलकर सबमरीन तक पहुँचने का फैसला किया और सबसे पहले वीका, नेटली और एनी बिल्डिंग में से ज़रूरत का सामान ढूंढने निकले। उधर सरगे ने बेन और शॉन को अपनी बनाई हुई माइक्रोवेव दिखाई जो उन जीवों के चारों ओर बिजली की परत हटाने की ताकत रखती थी। जल्द ही उस जीव की नज़र उस लड़की पर पड़ती है और वो बिल्डिंग में घुस आते हैं। तीनों लड़कियां कमरे की तरफ भागती हैं और एंड वक्त पर अब कमरे के अंदर घुस गई, पर जल्दबाजी में दरवाज़ा नहीं बंद हुआ। अचानक वो जीव अंदर घुस गया और लड़की कांच के टेबल के पीछे जाकर छुप जाती है। तभी सरगी अपनी माइक्रोवेव बंदूक से उस रोशनी को फ्रीज कर देता है और इसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और बिजली के पीछे छुपा हुआ चेहरा उसका सबको दिखाई देने लगा। अब सबको समझ आने लगा यह अजीब व गरीब रोशनी एक खूंखार एलियंस होते हैं जो कि धरती पर इंसानों को मारने आए हुए हैं और ये किस्मती से उसका असर कुछ ही पलों के लिए रहता है और एलियन ने फिर से गायब होकर सरगी को भस्म कर दिया। वहीं शॉन और बेन एक खुफिया रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। लेडली ने धमाके के लिए डीजल का टैंक तोड़ डाला और बेन और शॉन के पास पहुंची, पर एनी डर के मारे भाग नहीं पाई और उस एलियन ने उसे जलाकर मार डाला। उधर वीका सीढ़ियों से नीचे आ गई और अपने बाकी साथियों के साथ में भागने लगी। जल्दी उनके सामने रशियन पुलिस वाले आ गए जो कि मेटल से पूरी तरह से ढके हुए होते हैं और उनके पास में कई हथियार होते हैं। अचानक से लाइट जलने लगी। उन्होंने एलियंस पर हमला बोल दिया। गोलियों और आग उगलने वाली मशीन और बॉम्ब्स के जरिए वो एलियंस को चोट पहुंचाने में कामयाब होते हैं। पुलिस वालों ने बताया कि वो एलियंस को डरा तो सकते हैं पर मार नहीं सकते हैं। तभी शॉन ने देखा एक एलियन अपने पीछे एक काला पत्थर छोड़ गया है, तो शॉन ने उसे अपने पास रख लिया। जिसके बाद में पुलिस उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाती है और सब एक दूसरे के साथ जानकारी बांटते हैं। सबमरीन वाली बात सुनकर ऑफिसर ने कहा नदी बहुत ज़्यादा दूर है और हर जगह एलियंस फैले हुए हैं, मगर वो चारे फिर भी सबमरीन तक पहुंचना चाहते थे, इसीलिए पुलिस वाले उन्हें वहां तक ले जाने के लिए राजी हो जाते हैं। वो सब ट्रेन से गुजरते हैं। अचानक वहां पर एलियंस आ जाते हैं। अंधेरे में वो जैसे तैसे एलियन से छिपने लग जाते हैं, पर वीका एक पिलर के पास फंस गई। तब बेन ने उसे धक्का देकर पटरी पर फेंक दिया, पर इस चक्कर में एलियन ने उसे पकड़कर भस्म कर दिया, यानी कि जला दिया, जिससे शॉन को काफ़ी गहरा सदमा लगा, पर वो जैसे तैसे सुरंग से बाहर आ ही जाता है। आखिरकार वो नदी तक पहुंचते हैं जहाँ पर एक नाव में बैठकर वो सबमरीन को ढूंढने लग जाते हैं। अब उन सब ने अपने मरे हुए साथियों का शोक मनाने लग जाते हैं। अचानक एक पत्थर की वजह से उनकी बोट वहीं पर रुक जाती है और सब ने बाहर आकर देखा कि तेज रोशनी का बवंडर धरती से मेटल्स और काफ़ी सारी चीज़ें खींच रहा है ऊपर। तब उन्हें एहसास हुआ एलियंस धरती से मिनरल्स चुराने आए हैं और उनके सामने वाली बिल्डिंग तहस नहस होने लग जाती है और उनके ऊपर गिरने लग जाती है, जिससे वो सभी पानी में गिर जाते हैं। पर सोन और बी का एक ऑफिसर तैरकर बाहर निकल जाते हैं, सबमरीन तक चले जाते हैं। सोन ने देखा नेटली अब भी गायब थी। उसने जैसे तैसे सबमरीन के कैप्टन को नेटली के लिए थोड़ा सा इंतजार करने के लिए मना लिया।
और पुलिस वालों के साथ में मैटली को ढूंढने निकल पड़ा। चलते चलते उन्होंने अपने फ़ोन पटरी के पास फेंक दिया ताकि एलियंस के आने पर उन्हें पता चल जाए। कुछ ही पलों में ये फ़ोन बजने लगे पर शॉन नीचे गिर जाता है, तो मगर उसने माइक्रोवेव बंदूक से एलियन को हवा में ही फ्रीज कर दिया। तभी पुलिस वालों ने उस पर सीधा धमाका करके उसे मार डाला। आखिरकार ये साबित हो गया कि एलियंस बिजली को अपनी ढाल बनाकर रखते थे और उस माइक्रोवेव बंदूक से बिजली ख़त्म करके एलियंस का खात्मा किया जा सकता है। तभी मैटली को उनकी आवाज़ सुनाई देने लग जाती है। वो एक बस में छुपी हुई थी और अब शॉन उसे बचाने के लिए जाता है और पुलिस वालों ने ज़मीन पर पानी फेंक दिया ताकि माइक्रोवेव बंदूक का असर बढ़ सके। अब एलियंस पानी के पास में जाने से डर रहे थे और अचानक से वीका ने वहां पर आग के धमाके कर दिए। पुलिस वालों ने माइक्रोवेव बंदूक चलाई तो पता चला वहां पर 3 एलियंस आए हैं। आखिरकार जबरदस्त हमले करके उन्होंने एलियंस को खत्म कर दिया। उधर शॉन नेटली तक पहुंच जाता है। अचानक बस चलने लग जाती है और पता चलता है कि बस में एक एलियन मौजूद है। शॉन ने उस पर बंदूक चलाई पर अचानक निशाना चूक गया और एलियन नेटली की टांग खींचकर शॉन ने माइक्रोवेव बंदूक से उसकी बिजली की ताकत खत्म कर दी। अब एलियन वहीं पर फ्रीज हो गया। तभी शॉन ने काला पत्थर निकालकर सीधे एलियन पर दे मारा। जबरदस्त धमाके में एलियन मारा गया और बस भी रुक गई। आखिरकार सब वापस से सबमरीन पर पहुंचे और पुलिस वालों ने वहीं रुककर अपने देशवासियों की रक्षा करने का फैसला कर लिया। जल्द ही सबमरीन निकल पड़ी और नेटली ने अपनी माँ का मैसेज देखा। मैसेज देखकर वो खुश हो गई और सभी रेडियो पर सुनने लगे ग्रुप की जो कि मिलकर एलियंस का सामना कर रहे थे। सबमरीन मौजूद सभी लोग